Good Modike morning, all of you. I say good Modike morning. I am audible, sir? Yes, yes, yes. Good morning. थैंक यू सो मच। मैं चित्तरंजन बेहरा आज आप सब लोगों को आज के इस वंडरफुल ऑनलाइन सेशन में वेलकम करता हूं। साथ ही साथ जितने भी लोग आज जूम सेशन में हैं और जितने भी लोग आज फेसबुक लाइव में इस सेशन को देख रहे हैं, मैं अगेन वेलकम करता हूं सब लोगों को आज की वंडरफुल सेशन में। नाउ इट्स अ वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर एवरी मोदी केयरियन बिकॉज हम मोदी केयर में 25 साल कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा मोदी केयर आज 25 साल पूरा कर चुका है। सो विश वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। आइए इसी जोश के साथ हम सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं उन तमाम लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन लोगों का आज जन्मदिन है। सो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। साथ ही साथ मैं उन तमाम लोगों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन लोगों का आज मैरिज एनिवर्सरी है। सो विश यू वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज मोदी केयर में बहुत से ऐसे लीडर हैं जो कि कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और लास्ट मंथ ऐसे बहुत से लीडर हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने बिजनेस को तो इंक्रीज किया है, साथ ही साथ नए टाइटल भी उन्होंने लिया है और खुद लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को क्वालिफाई करने के साथ साथ अपने टीम के मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को उन्होंने क्वालिफाई करवाए हैं। सो आई कंग्रेचुलेट ऑल द न्यू अचीवर्स एंड आई कंग्रेचुलेट ऑल द फर्स्ट मंथ रीजनल टीम क्वालिफायर्स। तो इसी जोश के साथ आइए सेशन को शुरू करते हैं। सो टुडे इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज टुडे टॉपिक इज क्वेश्चन आंसर सेशन। हम जिंदगी में कुछ भी करते हैं उसमें सवाल तो आते ही आते हैं। कुछ सवालों का जवाब हमें मिलता है और कुछ का नहीं मिलता है। जो सवाल का जवाब हमें मिलता है हम क्लियर होके उस चीज में आगे बढ़ते हैं और आज इस सेशन को रखने का वही मकसद है कि हम जिंदगी में कैसे आगे बढ़े। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आपके जो भी सवाल हैं आप चैट बॉक्स में उसको लिखिए और उसका आंसर कौन देंगे? टुडे स्पीकर। और इट्स माय ऑनर कि आज उन्हें इनवाइट करने का मौका मुझे मिला है। इट्स अ लीजेंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, द सेकंड हाईएस्ट अर्नर इन मोदी केयर। सो आइए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आइए उन्हें जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन स्क्रीन द ऑनरेबल ग्लोबल ब्लैक डायमंड अचीवर, आवर मेंटर, आवर गुरु, आवर अपलाइन, मिस्टर प्रमोद आचार्य। प्लीज ऑन द स्क्रीन सर, आई वेलकम यू सर। थैंक यू चिता जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोग को ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैं आप सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों, अभी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है कि नेटवर्क मार्केट में लोगों ने ज्वाइन करते हैं, इसको ठीक से समझते नहीं, थोड़ी बहुत समझते तो जो क्वेश्चन आते हैं उसको क्लैरिटी, इस क्वेश्चन का क्लैरिटी नहीं लाते हैं, मेहनत नहीं उसके लिए करते। और आखिर में ऐसे होता है कि जितने लोग मोदी केयर में ज्वाइन करते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग ठीक ठाक काम नहीं करते हैं और कुछ लोग छोड़ के भी चला जाते हैं। और जिन्होंने सही तरीका से सही सोच के साथ है बिजनेस को बिल्ड करते हैं, दोस्तों वही लोग ये बिजनेस में चैंपियन बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उसका अपने बात करूंगा, मगर उससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके मन में कोई सवाल है काइंडली चैट बॉक्स में आप पोस्ट कीजिए आपकी सवाल की। जो गुड मोदी केयर मॉर्निंग इसको मत पोस्ट कीजिए प्लीज। हाउ टू रिमूव hesitation in talking? I want to enter cold marketing. Okay, any more questions? सुशांत जी, यस सर, काइंडली थोड़ा एक क्वेश्चन लिख लेंगे आप? थोड़ा क्वेश्चन लिख लीजिए थोड़ा। ओके सर। How to remove hesitation in talking? I want to enter cold marketing. Any more question, my friends? Any more question? Any more question? Only one question. दोस्तों, चैट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है। आप जो भी सवाल है, जो आपका रुकावट है, आप आराम से मुझे पूछ सकते हो। अरे स्टिल ओनली वन क्वेश्चन। आप अपनी भाषा में लिखो, हिंदी में भी लिखो। हाउ टू अप्रोच अननोन प्रोस्पेक्ट, हाउ टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मोदी केयर। ओके, एनीथिंग एल्स? थोड़ा जल्दी कीजिए दोस्तों, फिर आगे जाना है। बहुत सारे आज बात करने आप लोगों के साथ। सर, लोगों को मीटिंग में कैसे बुलाएं? ओके, और आई नो मोदी केयर, आई हैड जॉइंड। Why people quit Modi Care? Okay, why people quit before they understand about this business? Mind stops when I start talking. Then please clear how to doing Modi Care, sir. How to say someone about Modi Care? मैं अरे बाप रे बाप रे, मैं आपकी तरह कैसे बन पाऊंगा? How to say someone about Modi Care? I'm not able to manage time. How क्या when will be launching?
इन दुबई, प्लीज क्लियर। सर मैं अनजान लोगों के साथ बात करने में हाउ टू पार्टिसिपेट मोदी का, बस 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 सर, स्ट्रेंजर कॉन्टैक्ट पीपल आर नॉट गिविंग। जो मन में आज लिख लो, जो मन में आज लिख लो। इतना जल्दी तो मुझे पढ़ना मुश्किल होता है, लिख तो लो, लिख लो कम से कम। सुदर्शन जी थोड़ा आप मदद करेंगे मुझे? हाँ, सुशांत जी भी कुछ लिख रहे हैं, आप थोड़ा कुछ लिख लीजिए। मैं सिर्फ 2-3 लोगों को होस्ट बनाए हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला बाकी लोगों को होस्ट बनाने के लिए, प्लीज डोंट माइंड। टीम को ड्राइव करना ताकि उनका टाइटल अचीव हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर डेमो एंड प्लान सो नो रिजल्ट फॉर ज्वाइनिंग मीटिंग। 6 महीना लॉयलिटी करने के बाद भी लोगों ने प्रोडक्ट, अरे बाप, हाँ, ओ बाप रे बाप, पढ़ना मुश्किल होता है। आप लिख लो सब चैट बॉक्स में। ओके, हो सके मैं कुछ सवाल का जवाब आज मैं क्लियर करा दूंगा और कुछ सवाल के जवाब में फिर कभी नेक्स्ट सेशन में क्लियर कराऊंगा। मोदी केयर कन्विंस समबडी रिपर्चेस मोदी केयर प्रोडक्ट, सो न्यू कंसर्न मोदी केयर रेट ज्यादा है बोल रहे हैं, कैसे कन्विंस करे? सर टॉक टू ऐसे सर मेरा ख्याल से सर एक अच्छा सवाल आया हुआ है, व्हाई हम्म, पीपल लीव आफ्टर जॉइनिंग 2 to 3 months। ओके, एकदम मोटा मोटी जो सवाल आ रहे हैं ना, मोटा मोटी हाउ टू प्रोस्पेक्ट। दोस्तों देखिए, मैं आप सबकी इतना जल्दी में पढ़ना मुश्किल होता है मेरे लिए। नेटवर्क मार्केट सो इजीली ऑल्दो ही हैज सो मेनी बेनिफिट्स। ओके, हाउ टू वर्क फुल मार्केट, सर जो कैसे करें, हाउ टू वर्क रूरल एरियाज। ओके, तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन करते रहो, क्वेश्चन चैटिंग कर लो। मैं आपको और भी 1 मिनट देता हूं, जो मन में आप सवाल सब निकाल दो, दिमाग से सब निकाल दो, दिल में दिमाग में जो सवाल निकाल दो। मुझे लगता है कि ये सब सवाल है सिर्फ कंसल्टेंट की जिन्होंने मोदी केयर वॉलेट ज्वाइन कर चुके हैं। नए लोगों से अभी तक कोई सवाल नहीं है। ये जो सवाल होता है सब कंसल्टेंट की मोदी केयर लोगों की सवाल होता है। व्हाई पीपल नॉट बिलीव इन नेटवर्क मार्केटिंग, लोगों को मोदी केयर से प्रोडक्ट कैसे दें, व्हाट इज द इजी वे टू रीच द क्लाइंट माइंड, point wise required. Okay, how to retain people in business and constantly doing business. Okay, दोस्तों आज मैं आप लोग को कुछ हकीकत बताऊंगा, सुनिए। अभी थोड़ा बस थोड़ा बंद कीजिए मोटा मोटी ओडिया लैंग्वेज मार्क। हाँ यार, ठीक है दोस्तों, देखिए मुझे थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है, इतना स्पीड से इतना क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सुशांत जी, सुदर्शन जी और जिन्होंने भी, अगर कोई लीडर आज हो तो आप थोड़ा ये कर लो, लिख लो, थोड़ा सवाल होगा तो मैं कुछ सवाल का जवाब आज दे दूंगा और कुछ सवाल के जवाब में फिर बाकी कभी नेक्स्ट सेशन में दे दूंगा। लेट मी शेयर यू समथिंग so that एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिए, प्लीज गिव मी अ मोमेंट टू शेयर द पीपीटी। कुछ दिखाई देता है क्या सुदर्शन जी? नहीं सर, अभी तक तो कुछ आया नहीं। कुछ आया नहीं अभी तक? यस आया, अभी आया। यस अभी आया? यस सर। क्या लिखा गया देखो सर क्वेश्चन व्हाई। ओके ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, इस सवाल हर चीज में आता है। एक इंसान जो भी जिंदगी में करता है ना, जब हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते थे ना जाने कितना कितना सवाल आया था। स्कूल को जाने से पहले थोड़ी जब हम लोग का नॉलेज आया दुनिया के बारे में, जब बच्चे थे 2 साल 3 साल की, जब बात करने हम लोग लग गए, माँ बाप को हर चीज में हम लोग सवाल पूछते थे। सवाल आना जायज है, कोई भी काम करो सवाल आना जायज है, राइट। मगर हमारा जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन में जनरली क्या सवाल आता है, आप लोग तो पूछे हैं कुछ सवाल, मगर मैं जनरली जो सवाल सुनता हूं उनमें से मैं कुछ आपका साथ शेयर करूंगा। एक मिनट, अभी एक सवाल है कि बहुत बड़ी सवाल है कि सम पीपल डोंट लाइक टू डू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद 5-6 स्लाइड के बाद मैं फिर आऊंगा क्वेश्चन को आऊंगा, राइट। मैं कोशिश करूंगा आपका हर सवाल के जवाब देने के लिए। ओके, ये सवाल का ये मतलब होता है कि क्यों बहुत सारे लोग या कुछ लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पसंद नहीं करते। और एक सवाल है कि कुछ लोग ज्वाइन करते तो हैं बट प्रोडक्ट परचेस नहीं करते। और कोई सवाल है सम पीपल बाय प्रोडक्ट्स वंस एंड आफ्टर दैट दे डोंट बाय। एक बार तो प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं मगर सेकेंड टाइम वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करते हैं। ऐसे भी कुछ सुनने के लिए मिला है कि कुछ लोग लॉयलिटी करते हैं और उसका बाद लॉयलिटी भी नहीं करते हैं, राइट। दे डोंट पिक अप फोन। कुछ कंसल्टेंट के भी कहना है कि मेरा डाउन लाइन में उसको इतना अच्छा से समझाया, सब कुछ बताया, मगर वो मेरा फोन भी नहीं उठाता है, प्रोडक्ट तो परचेस नहीं किया और ये फोन भी नहीं उठाता है। एंड सम से प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली। कुछ लोग ये मानना है कि कॉस्टली थोड़ा प्रोडक्ट है और
हाँ, ये कि अनदर थिंग है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा रिलेटिव की मुझे अवॉइड करते, मैं कुछ रिलेटिव को रिलेशन को बताया इसके बारे में, और उन्होंने मुझे अवॉइड करते, इवन दोस्त लोग की मुझे अवॉइड करते हैं बिजनेस के लिए। जब मैं बोलता हूँ मेरा फोन नहीं उठाते, एंड हाउ टू कन्विंस दोज पीपल, उन लोगों को कैसे कन्विंस करना है। एंड पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड लर्न, अगर कोई ज्वाइन भी करते ना कुछ सीखना भी नहीं चाहता है, सीखना कोई नहीं कुछ नहीं चाहते, और मीटिंग को बुलाने पर मीटिंग को नहीं आता है। हमको लगता है कि कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, हमको लगता है कि ऑफलाइन की मीटिंग में बैठने से वो थोड़ी तो उसका दिमाग चेंज होगा, मगर लोगों ने आते नहीं मीटिंग को, तो फिर क्या करें उसके लिए। दोस्तों ये सब सवाल है नेचुरल, इनमें से अराउंड 90% सवाल मेरा मन में भी था, 90% सवाल जो सवाल, और इस तरह मेरा मन में भी सवाल था जो इसमें मैं लिखा नहीं। मेरा मन में और एक सवाल था, जो सवाल के लिए मैं मोदी का बिजनेस को छोड़ने वाला था। वो सवाल था, अगर ये कंपनी इतना बढ़िया है, अगर ये प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, तो लोगों ने मोदी का प्रोडक्ट में, आई एम टॉकिंग अबाउट 22 इयर्स बैक, उसको 22 साल पहले की कहानियां बताना चाहता हूं। मेरा मन में सवाल था कि अगर एक कंपनी बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है, तो बहुत सारे लोग ये मोदी का प्रोडक्ट क्यों परचेज नहीं करते? बहुत सारे लोग ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों ज्वाइन नहीं करते? और ये सवाल के जवाब मुझे दोस्तों मिला नहीं। मैं बहुत सारी मैनेजर को पूछा, और मेरे ऑफलाइन तो दूर में रहते थे, मुंबई एंड दिल्ली में रहते थे, उनका फोन नंबर ही मेरा पास नहीं था। और जहां भी लोग यहाँ लोकल में थे 4 ऑफलाइन में, सबको सवाल पूछा, उन्होंने भी जवाब दे नहीं सके। जो मैनेजर आए उनको भी सवाल पूछा, उन्होंने भी जवाब दे नहीं सके। जो जवाब दिया वो मेरे लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं था। फिर मेरा एक डाउनलाइन अरशद अहमद और एक था डाउनलाइन वहाज अहमद, ये दोनों को मैं बताया कि भाई देखो मैं काम छोड़ दूंगा यार, ये नहीं होगा यार, कोई सवाल का जवाब नहीं देते, मैं क्या करूं। तो फिर मैंने वो दोनों को लेके मैं गया कोलकाता। कोलकाता था हम लोग का रीजनल ऑफिस, कोलकाता गया। फिर मैंने यही डिसाइड करके गया, मैंने बोला तुम लोग काम करना है करो, मगर मेरे अगर सवाल की जवाब नहीं मिलता है तो मैं काम छोड़ दूंगा। तो ये सोच के गया कोलकाता। कोलकाता में जो भी मैनेजर थे उनको पूछा, सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, जो भी मिला वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। आखिर में एक हमारा क्रॉसलाइन के लीडर, उनके साथ में बात किया। अगर वो मुझे जो सवाल पूछा वो हंसने लगे, बोले कि देखो यही रीजन, बीएन दास कोई है, उनका आवाज आता है, प्लीज थोड़ा, पता नहीं आप कैसे। सर म्यूट ऑन कर दीजिए। म्यूट ऑन करने से क्या होगा ना, बाकी फिर कैसे करूंगा मैं कर देता हूँ सर, जस्ट तुम कर दो। सर आप थोड़ा अनम्यूट हो जाइए। हाँ ठीक है, हो गया। सर आप अनम्यूट हो जाइए। यस सर। ओके, जब वो लीडर की मुंह से वो जवाब मुझे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा दिमाग का क्लियर हो गया। जब दिमाग से क्लियर हो गया, मैं बोला ठीक है अभी रास्ता खुल गया, अभी क्लू मुझे समझ में आ गया, राइट। और इनमें से जो प्रोडक्ट, जो आज सवाल स्क्रीन में है ना, ये सवाल मेरा रोज की कहानी है। यही सवाल मुझे लोगों ने पूछते हैं, ये सब अगर आप भी मेरा ऑफलाइन होते ना, मेरा भी सवाल वही है आप लोगों के लिए, क्यों लोगों ने नहीं आते हैं, क्यों लोगों ने ज्वाइन नहीं करते, करते तो प्रोडक्ट क्यों परचेस नहीं करते हैं, लॉयल्टी क्यों नहीं करते हैं, कैसे फिर लोगों को बोलना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे डेमो दिखाना है, ये सब क्वेश्चंस आता है, राइट। ये एक फैक्ट है, ये नेचुरल है, क्वेश्चंस आता है। मगर ये भी और एक फैक्ट है, बट सम पीपल आर डूइंग इट एंड अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। यस नो, मैं आपसे सवाल पूछता, यस नो, चार्ट में जवाब दो, चैटिंग में जवाब दो, यस नो। मैं आपका जवाब को एंजॉय कर रहा हूं। हेलो, यस सर, मेरी राइटिंग देखो तो कुछ चैटिंग में आता है। यस सर, क्या आता है? यस सर आ रहा है सर। और सब लोग बोलते हैं यस सर। अच्छा ठीक है, ओके। तो अभी ये भी एक फैक्ट है, यानी कि यहां से 2 चीज हमको सीखने मिल रहा है। एक है, कुछ लोगों के मन में सवाल है, उसका क्लैरिटी नहीं आता है, और कुछ लोगों के मन में सवाल है, कुछ सवाल की क्लैरिटी है, कुछ सवाल की क्लैरिटी नहीं है, मगर उन्होंने कुछ पैशन के साथ काम करते हैं तो उनका काम भी बन जाता है। ये 2 फैक्ट है। मगर जहां तक मैं जानता हूं,
अगर मैं सवाल का आपको जवाब भी दे दूंगा, मानो कि आपकी जो सवाल है अगर मैं जवाब दे दूंगा, क्या आप मोदी कार में जी जान लगा के पागलपन के साथ काम करेंगे? यस नो, चैटिंग में बोलो, मुझे चैटिंग में बोलो, यस नो यस नो। सुशांत जो चैटिंग चेक करो, मैं आई एम अनेबल टू चेक। लोगों ने क्या बोलते हैं, यस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? यस यस बोलते हैं सर। अगर सवाल की जवाब हो गया, अगर आपकी ये दिन में मन में है कि सवाल की सब जवाब मिल गया और आप काम करेंगे पैशन के साथ, मुझे लगता है कि शायद आप कहीं ना कहीं झूठ बोलते हो, कहीं ना कहीं झूठ बोलते हो। सच यही है कि ये सवाल जिन्होंने कामयाब बने, क्या ये सवाल उन लोग के पास नहीं है? क्या उनके पास सब हर सवाल की जवाब है? दोस्तों, जो काम करते हैं यहां, जिन्होंने पागलपन के साथ काम करते हैं ना, उनका कुछ अलग नजरिया है बिजनेस के लिए। मैं अभी आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्यों काम करते हैं, हर चैलेंज के बाद क्यों काम करते हैं, बताऊंगा अभी। ये जो स्लाइड रहा ना, ये स्लाइड फिर मेरा मीटिंग से खत्म होने से पहले मैं अगेन फिर आई विल कम बैक टू दिस सेम स्लाइड, राइट? और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर क्वेश्चन आंसर की बात हम लोग करते हैं, दिखा देता है स्क्रीन में? यस यस सर। स्कूल की जब हम जाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय लॉजिक। जब स्कूल को हम लोग जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, स्कूल में क्या होता है? पढ़ाई होता है क्लास 1 से, मतलब स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक। अभी आप सबसे बताना चाहता हूं, क्या क्लास 1 बच्चे को हम लोग जो टीचर जो सिखाता है, क्या क्लास 5 बच्चे को वो सिखाता है? ये टोटली एजुकेशन अलग है। स्टैंडर्ड 1 में एजुकेशन अलग है, स्टैंडर्ड 2 में एजुकेशन अलग है, स्टैंडर्ड 3 में अलग है, स्टैंडर्ड 9th में अलग है, स्टैंडर्ड 10th में अलग है। कॉलेज जब जाएंगे वो भी उसका कोचिंग, उसका ट्रेनिंग सब अलग है। मगर हमारा नेटवर्क मार्केट में क्या होता है ना, चाहे हम लोग कोई पब्लिक मीटिंग करते हैं, फिजिकल मीटिंग या जूम की मीटिंग करते हैं, पब्लिक आ जाते हैं, उसमें कोई रहता है डायरेक्टर, को रहता है कोई क्राउन रहता है, कोई पीडी रहता है, कोई 7% रहता है, कोई न्यू आदमी रहते हैं। ट्रुथ ये हुई है, आप एक इमेजिन करो, क्लास 8th में ये एक स्टैंडर्ड 1 की बच्चा के बैठेगा और स्टैंडर्ड 9th की, स्टैंडर्ड 10th के, कॉलेज की फर्स्ट को बच्चा के बैठेगा क्लास 8 की, क्लास स्टैंडर्ड की जो होता है ना, टीचिंग जो होता है ना, वो क्लासरूम में बैठेगा। टीचर जो बताएगा वो क्लास 8 का टॉपिक लेके, सिर्फ क्लास 8 की बच्चे थोड़ी वो समझ सकते हैं, कॉलेज की बच्चे उनको थोड़ा बोरिंग लगेगा, हो सकता है उनका पास आंसर है। मगर क्लास 1 की जो बच्चे हैं, जो क्लास 8 में बैठे होंगे, उनकी बाउंस बैक हो जाएगा, क्यों? उनका समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझ में नहीं आएगी कि क्लास 1 में जो पढ़ाई जरूरत है वो तो उसको सिखाने, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ क्लास का, फिफ्थ क्लास सिखाने, डायरेक्ट वहां बैठे क्या होगा? प्रैक्टिकली दिस इज द रियल प्रॉब्लम होता है। तो मेरा आज कहना है, नया लोगों को अलग ट्रेनिंग, स्टैंडर्ड 1 को अलग ट्रेनिंग, अलग कोचिंग, धीरे धीरे जब टाइटल चेंज होगा तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग आपको लेना होगा। दैट यू हैव टू रिमेंबर। आप जिनके पास बैठते हो उनको आप क्या ट्रेनिंग दिलाएंगे? आज कभी ये दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि आज तो पब्लिक कौन है मैं नहीं जानता, आज आप कितने लोग हैं, क्या बैकग्राउंड से मैं नहीं जानता, मैं आपको देख भी नहीं सकता हूं, आपके बारे में जानना भी मुझे मेरे लिए मुश्किल है। तो अभी मैं जो भी बताऊंगा, कुछ लोग की बाउंस बैक होगा, कुछ लोग की समझ में नहीं आएगा, कुछ लोगों को लगेगा मुझे मालूम है। क्या क्या आपके रिएक्शन अलग बात है, मगर ध्यान से रखना, आज मैं ये स्लाइड को यही मैसेज आपको देना चाहता हूं, लर्न एंड डू स्टेप बाय स्टेप। अगर सच में आपकी जिंदगी में आप कुछ खास करना चाहते हो, कुछ खास करना चाहते हो, तो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर चीज सीखना है और उसको इंप्लीमेंट करके काम पे लगाना है। दोस्तों, आज भी बहुत सारे लीडर है जिन्होंने कमाते हैं 1 लाख 2 लाख से लेकर 10 लाख 15 लाख तक कमाते हैं, या 20 लाख तक कमाते हैं, आज है यहाँ मीटिंग। उन लोग को पूछ के देखिए, उन्होंने भी कड़ी मेहनत की है और उन लोग को लेवल में पहुंचने के 5 से 10 साल लगा है। मगर आम इंसान क्या, जो आदमी ज्वाइन करते ना, वो इमीडिएटली चाहते हैं अमीर बनने के लिए, व्हिच इज प्रैक्टिकल नॉट एट ऑल पॉसिबल। मैं कई बार आप लोग को मीटिंग में बोला हूं, एक जो बैंक में डकैती करते हैं ना, जो बैंक की डाका डालते हैं ना, उनका पीछे भी चोरी करने का एक्सपीरियंस होगा कम से कम 10-15 साल, नहीं तो डायरेक्टली जाके वो बैंक में डकैती कर नहीं सकते। आई मीन टू से, अगर ये जान, आप देखो, आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं आज कुछ ज्यादा नहीं बात करूंगा मैं, क्योंकि आप सब जानते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या दे सकता है।
अगर वो लेवल तक जाना चाहते हो, आपको हर चीज स्टेप वाइज एक स्टेप के बाद दूसरी चीज आपको सीखना होगा। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। ओके। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जब कोई मैरिज होता है, मैरिज, एक लड़का एक लड़की को मैरिज करते हैं। जब लड़का लड़की की माँ बाप, जब कोई लड़की की माँ एक दामाद ढूंढता है या बेटा की बाप एक बहू ढूंढती है, या एक लड़का एक लड़की को ढूंढती है कि लड़की एक लड़का को ढूंढता है मैरिज में, कोई अरेंज मैरिज में, जनरली मन को क्या आता है? जनरली लड़के लोग क्या सोचते हैं कि एक लड़की की चेहरा कैसे खूबसूरत हो, उनका लुक्स देखते हैं, उसका स्टाइल देखते हैं, उनका हाइट भी देखते हैं, कलर देखते हैं, नेचर देखते हैं, कास्ट देखते हैं, एटीट्यूड देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, और वो बंदा, वो लड़की के बाप डाउरी देगा कितना देगा वो भी देखते हैं, कैरेक्टर देखते हैं, और उसका अगर लड़की कहीं नौकरी करके कुछ इनकम करती है वो भी देखते हैं। दोस्तों इतना सारी चीज क्यों देखता है? मैं अभी देखो, बहुत सारे लोग आप लोग के बीच में शादीशुदा हो, एक लड़का या एक लड़के के बाप इतना सारी चीज क्यों देखता है? सिर्फ तो चेहरा देख के ले आती है, एजुकेशन देख के ले आती है, सिर्फ इनकम देख के ले आती, या फैमिली बैकग्राउंड देख के ले आती। ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स उनको देखना पड़ता है ताकि वो प्रॉपरली जज कर सके। मैं उनका साथ, हाँ कुछ लोग भी है ना सर, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, फिर कुंडली को मैच कराते हैं, ये सही होगा गलत होगा, ऐसे भी कुछ लोग हैं। अगर लड़के लोग क्या देखते हैं, लड़की लोग क्या देखते हैं, या लड़की बाप क्या देखते हैं, बंदा करता है क्या, पहले इनकम कितना करता है, माल कितना कमाता है, एजुकेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, उनका चेहरा कैसा है, स्टाइल कैसा है, फिजिक कैसा है, हाइट कैसा है, ये भी सब देखा जाता है, फैमिली बैकग्राउंड भी देखा जाता है। मेरा सवाल है, क्यों इतना चीज क्यों देखना जरूरी है? इतना सारी चीज क्या देखना जरूरी है? भाई जाओ तो कोई लड़के के साथ शादी कर लो, नहीं कोई लड़के के साथ शादी कर लो, इतना सारी चीज देखना क्या जरूरी है? क्योंकि आगे अगर लंबा रास्ता चलना है, हर एंगल से हमको देखना और जज करना है। अभी देखिए, तो मैरिज की बात अभी छोड़ दीजिए, मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर हम लोग भी जाते हैं ना ड्रेस खरीद करके, ड्रेस, साड़ी हो, शलवार हो, शर्ट हो, पैंट हो, कुछ भी, जब जाते हो खरीद करने, हम क्या क्या देखते हैं? कलर देखते हैं, डिजाइन देखते हैं, उसका प्रिंट क्या देखते हैं, क्वालिटी कैसा देखते हैं, प्राइसिंग क्या देखते हैं। अभी सवाल है हम लोग इतना क्यों देखते हैं? यानी कि मेरा मैसेज यही स्लाइड के ऊपर यही है, लुक एंड थिंक फ्रॉम डिफरेंट एंगल। अगर आज आप मोदी केयर में ज्वाइन किए हैं तो आपको डिफरेंट एंगल से देखना है, डिफरेंट एंगल से। क्यों ज्वाइन किया, क्या पाना चाहता हूं, क्या मिलेगा, क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या चैलेंजेस आएगा, डिफिकल्टीज क्या आएगा, डिफरेंट एंगल से आपको देखना है। अगर डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो आपकी हर सवाल की जवाब क्लियर हो जाएगा। हर सवाल की जवाब आपके दिमाग से क्लियर हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं, ये नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री जो है ना भाई, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा ज्वाइनिंग हुआ 22 साल 9 महीना। ओके, मैं जुलाई 3 को ज्वाइन किया था, जून 24 98 में सुना था बिजनेस के बारे में। उस दिन मेरे पास, जिस दिन मैं सुना था, पहले डिसबिलीव किया था, बाद में समझने के बाद बहुत एक्साइट होकर ज्वाइन किया। मगर ज्वाइन करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, तब लगता था 1250 रुपया, मेरा पास पैसा था नहीं। पैसा जुगाड़ करते करते मैं उधारी लाके 7 दिन के बाद, जून 24 से जुलाई 3 तारीख हो गया, पैसा जुगाड़ करके ज्वाइन करने के लिए 1250 रुपया। तो मेरा अपलाइन मुझे बोले थे कि यहाँ लाखों का इनकम हो सकते हैं, बस दिस मच। मैं अभी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 22.5 साल 9 महीना पहले मुझे कोई बोला होता कि देख प्रमोद, आज के 22 साल के बाद तेरा मंथली परिवार की इनकम होगा 40 लाख, मंथली 40 लाख तेरा परिवार की इनकम होगा, तेरा पास 4 घर होगा, तू 7 गाड़ी खरीद करेगा, ई क्लास मर्सिडीज चलाएगा, 22 देश घूमेगा, अपना बीवी बच्चे को, टीम मेंबर को लेके, फिर बिजनेस क्लास में ट्रैवल करेगा, और लोगों की प्यार मिलेगा, थोड़ी इज्जत मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंटली टाइम फ्रीडम मिलेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिला, काम नहीं करेगा तो घर में बैठे 25 लाख 30 लाख 40 लाख आ सकता है। अगर ये बात मुझे कोई बोला होता, क्या मैं विश्वास करता था? नहीं ना, मैं विश्वास नहीं करता। अगर मैं आज ही आपको बोलूं, चाहे मैं आज आप कितना भी समझा लो, हर सवाल का भी जवाब दे दूं,
अगर मैं आज आपको बोलूंगा आने वाला 15 साल 20 साल के बाद आपकी इनकम होगा 30 लाख इनकम होगा, आप 20-25 देश घूमेंगे, आपके पास घर होगा, गाड़ी होगा, आलीशान बंगला होगा, बैंक में करोड़ की पैसा होगा। अगर मैं बात आज बोलूं, क्या आप बिलीव कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मैं अच्छी तरह में कन्फर्म आप विश्वास कर नहीं सकते हो, मगर दोस्तों सच्चाई यही है। मैं बता रहा था कि परसों का मीटिंग था, मेरा टीम मेंबर को बता रहा था, आप हिसाब कर लो भाई, मेरा पहला मंथ की इनकम था 220 रुपया और 22 साल के बाद मेरा परिवार की इनकम ऑन एन एवरेज 40 लाख। तो कितना कितना टाइम्स ज्यादा हुआ? It is around, maybe I don't know calculation, maybe around 50,000 times. इस तरह कुछ होगा, आप कैलकुलेटर मार्केट देख लेना। क्या मैं सोचा था ये बात? दोस्तों यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग पावर। अगर मैं इसे जान करके, मेरा सीनियर लोग डॉक्टर सुरेखा भार्गव, माई ऑफलाइन, माई ग्रेट ऑफलाइन, जो आज उनका परिवार की इनकम है 1,27,00,000 से ऊपर है। डू इमेजिन, मैडम की पहला मंथ की इनकम था 167 रुपीज, और यही टाइम हमारा मेरा तो 12 ऑफलाइन काम छोड़ के चला गए। उन लोग की समझ में नहीं आया, उन लोग के दिमाग में उस सवाल होगा जो सवाल का क्लैरिटी उनको नहीं मिला। नहीं, इतनी बड़ी बिजनेस, इतना बड़ी बिजनेस दोस्तों, उसके ऊपर आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपकी उसका बारे में आपकी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अगर आप लोग जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो। तो दोस्तों मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाना चाहता हूं। ये क्या दिखाई देता है सुदर्शन जी, सुशांत जी? सर एक बारिश में गाड़ी जा रहा है, कार जा रहा है और दो लेडी छतरी लेके जा रहे हैं, वॉकिंग करके जा रहे हैं सर। ओके, ये पिक्चर में क्या दिखता हूँ? यहाँ पर भी सर बारिश हो रहा है, लेकिन कुछ बच्चे विदाउट छत्ते के साथ जा रहे हैं, भाग रहे हैं, और गाड़ी यहाँ देखो, एक गाड़ी चलता है, पहला पिक्चर में गाड़ी चलता है, और ये पिक्चर में गाड़ी सब स्टैंड में रखा गया है, रुका गया, और कुछ लोग बारिश के साथ भी दौड़ के जा रहे हैं। ये पिक्चर में देखो, बारिश में ये छोटे बच्ची और उनमें भी उनका फादर है या कोई अंकल है, वो बारिश में हंसी खुशी में डांस करते हैं। ये जो मैं 3 सिचुएशन आपको दिखाया, जब कि इंसान की रिक्वायरमेंट होगा ना, आप देखो जो पहला पिक्चर देखो, रोड बिल्कुल खाली है, सिर्फ एक गाड़ी जा रहे हैं, 1-2 लोग जा रहे हैं। अगर बारिश नहीं होता शायद तो रोड बहुत जाम होता, पूरा ट्रैफिक में भरा पड़ता। तो यानी कि ये लोगों की कुछ जरूरत है, जो लोगों ने भी बारिश में भीग के छाता लेके जा रहे हो, गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, उनको कुछ जरूरत है। ये जो बच्चे दौड़ के जा रहे हैं, उनका भी कुछ काम है, या कोई आधा रास्ता में काम हुआ था, बारिश हो गया तो ऑलरेडी भीग चुके, दौड़ के जाना चाह रहे। और बाकी जो कार है ना, सब यहाँ सेकंड मिडिल पिक्चर में, वो सब बस स्टैंडिंग में, कार स्टैंड में बैठे हैं। और जो आदमी डांस करता है, बच्चे को साथ खुशी में खेलता है बारिश में, उनकी देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ी होता है, देखो इनका रीजन भी अलग अलग होता है, रीजन अलग अलग होता है। तो जिंदगी में जो इंसान तरक्की करते हैं, उन लोग की जिंदगी की देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। मानो कि टेक एन एग्जांपल, हमारा टूथपेस्ट की बात लेते हैं। कोई आदमी उसको देखता है कि वो पैकेट से टूथपेस्ट का ट्यूब का पकड़ के देखता है कि उसका प्राइस कितना है। कुछ लोग उसका इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं, कुछ लोग ये जानने के लिए कोशिश करते हैं क्या क्या काम करता है। और मेरे तरह कुछ लोग हैं उसमें देखते हैं, टूथपेस्ट को देखते लगता है कि उनका नजर ना प्राइस को जाता है, उनकी नजर, मेरा नजरिया कैसे होता है, मैं तो प्रोडक्ट के बारे में देखता हूँ, अरे यार यही प्रोडक्ट मेरा, बाहर से तो कोई टूथपेस्ट खरीद करूंगा, यूज करूंगा तो मुझे 2 पैसा तो मिलेगा नहीं, और यही प्रोडक्ट मुझे लाखों का इनकम देगा, घर देगा, गाड़ी देगा, मान सम्मान देगा, फॉरेन ट्रिप दिलाएगा, मुझे पैसिव इनकम दिलाएगा, मुझे टाइम फ्रीडम दिलाएगा। ये मेरा नजरिया है। हर चीज हम लोग करते हैं ना, कोई कारण के लिए करते हैं, और कुछ नजरिया, देखने का नजरिया कुछ अलग होता है, राइट? तो जैसे मैंने बताया था ना, शादी करने के लिए डिफरेंट एंगल्स देखा जाता है। एक ड्रेस खरीद करने से डिफरेंट एंगल से लोगों देखते हैं। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है आप सबके लिए कि जो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में फील्ड को निकलने से पहले आपको सोच लो, क्लियरली सोच लो कि आपका रीजन क्या है, और जो बेसिक नॉलेज है ना, वो आपके पास है या नहीं है। दोस्तों अभी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आप लोगों को 4 सवाल पूछूंगा अभी। मैं आपको आई विल पुट 4 क्वेश्चंस, और वो भी पुलिंग के जरिए में। पुलिंग, अभी मैं पहला सवाल आप सबके लिए, थोड़ा पुलिंग करने के लिए कोशिश करो,
मैं मानता हूं बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर भी अभी देखिए यहाँ लिखा गया है कि मेरा सवाल है कि व्हाट इज योर प्रेजेंट प्रोफेशन, दिखाई देता है नहीं सर, पुलिंग नहीं आया है। आया नहीं सर। अच्छा, अभी दिखाई देता है? यस यस। व्हाट इज योर प्रेजेंट प्रोफेशन, आप अभी क्या करते हो? अगर नौकरी में हो, बिजनेस में हो, हाउस वाइफ हो, अनएम्प्लॉयड, रिटायर्ड हो, आप वहीं पर वही प्लीज, जितने लोगों को आता है, जितने लोगों की समझ में आता है, आप लोग पुलिंग करो प्लीज। अभी अराउंड 996 लोग हैं, देखते हैं कितना पुलिंग करते हैं। तो ताकि मैं आपको ये जो इसीलिए पुलिंग के लिए आपको बताया, ताकि मैं समझ सकूंगा कि आप लोग कौन सा प्रोफेशन में हो, ताकि मैं वही हिसाब से बात करूंगा। मैं कोशिश करूंगा लिमिटेड टाइम में मैं आपको क्लियरली मैसेज देने के लिए। प्लीज प्लीज जल्दी, आप और नौकरी में हो ऊपर में क्लिक कर दो, बिजनेस में क्लिक कर दो, जैसे बाकी लोग करते हैं, जितना आता है कर दो यार। पहला लिखा गया नौकरी में जिन्होंने जॉब लिखा गया, सेकंड है बिजनेस में जिन्होंने करते हैं, और थर्ड में हाउस वाइफ है, एंड फोर्थ में अनएम्प्लॉयड रिटायर्ड पर्सन कितने हैं। तो अभी अगर हम लोग देखते हैं अगर आपको दिखा देता है सुदर्शन जी? यस सर। अभी बोलो जॉब में कितना परसेंटेज लोग क्लिक किए? 37%। ओके 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 ओके, प्लीज थोड़ा बंद कर दिया, अभी बंद कर दिया। अभी अराउंड देखिए, अराउंड 46% लोग, 997 से 46% लोग वोटिंग किया, अभी पुलिंग किए। उनमें से जॉब करने वाले ज्यादा है, सेकंड है बिजनेस करने वाले, और थर्ड है हाउस वाइफ, फोर्थ है अनएम्प्लॉयड रिटायर्ड, राइट। मैं उसको ये पुलिंग बंद करता हूं। ये थोड़ा फिगर लिख लेंगे सुशांत जी या सुदर्शन जी या बाकी लोग जो कोई लीडर है, तो फिगर लिख लीजिए, थोड़ा फिगर लिख लो कि 988 से 487 लोग पुलिंग किए, यानी कि 49% किए। प्लीज नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, यस यस। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, ये मुझे जरूरत पड़ेगा। थोड़ा मैं आखिर में आपको सवाल पूछूंगा। ये हो गया? यस सर। ओके ओके ओके, तो इसको मैं बंद करता हूं। अराउंड 49% लोग वोटिंग किए। ओके, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए है। ये मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग जो डिफरेंट प्रोफेशन से हो, आपको पैसा अगर चाहे तो कितना पैसा चाहिए, थोड़ा क्लिक कर दीजिए प्लीज। पहला लिखा गया 5 से 25,000, सेकंड लिखा गया 25 से 50,000, थर्ड में 50,000 से 1 लाख, एंड फोर्थ में लिखा गया मोर देन 1 लाख। प्लीज सुशांत जी, दिखाई देता है स्क्रीन में? यस यस सर। यस सर। प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। एंड होने के बाद आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, ले लीजिए प्लीज। मोर देन 1 लाख, अरे बाप रे बाप, बाप रे। यहाँ वोटिंग कितना परसेंट चला गया? 52%। जब पैसा की बात आती है ना, सब लोग तैयार है, राइट। पैसा की जब बात आता है ना, एवरीबॉडी इज रेडी। ओके, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। अनदर फ्यू मोमेंट्स आर देयर, प्लीज डू इट प्लीज। मैं अभी बंद कर दूंगा, थोड़ा पढ़ लीजिए। सुशांत जी, कितना परसेंट कहाँ हुआ? 5,000 से 25,000 के बीच में कितना परसेंट लोग, सुशांत जी? सर दिखाई देता है? दिखाई देता है सुदर्शन? दिखाई देता है? 6%। 5 से 25,000 तक 6%, 25,000 से 50,000 10%, 50,000 से 1 लाख 21%, मोर देन 1 लाख 64%। ये स्क्रीनशॉट प्लीज ले लो, प्लीज ले लो। यहाँ 59% वोटिंग किए। ओके, ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ। आई हैव टू आस्क अनदर 2 क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, ओके, अभी ये क्वेश्चन ये है कि आप क्या मोदी का कंसल्टेंट हो? अगर हाँ तो आप यस करो, नहीं तो आप नो करो। अगर नया आदमी हो तो ज्वाइन नहीं किया तो नो कर दो, नहीं तो आप अगर मोदी का कंसल्टेंट हो तो आप यस कर दो, तो ताकि थोड़ा मेरा समझ में आएगा कि आप कितने परसेंट स्लोगन्स हो। ओके, 991 से सिर्फ 12 जन वोटिंग किए, सॉरी 528 लोग वोटिंग किए, यानी कि 60% लोग वोटिंग किए, और उनमें से 61% वोटिंग किए। उनमें से न्यू लोग खूब कम है, 14 जन है जितने लोग वोटिंग किए हैं। 63% 14 जन है। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बंद करता हूं। अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, राइट। यस। और जितने लोग वोटिंग किए उनमें से 98% लोग है मोदी के कंसल्टेंट। ओके ओके, अभी मैं लास्ट क्वेश्चन आप सबको पूछना चाहता हूं। माय लास्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट, आप जो बोले कि मैक्सिमम लोग बोले कि आपको चाहिए 1 लाख रुपया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप रियली सीरियस हो मोदी का बिजनेस के लिए?
अगर सच में सीरियस हो तो मैं बात करूंगा फिर, क्योंकि आप लोग के लिए ट्रेनिंग कुछ अलग रहेगा, जिन्होंने सीरियस नहीं उन लोग के लिए ट्रेनिंग कुछ अलग रहेगा। प्लीज प्लीज वोट, प्लीज वोट, थोड़ा जल्द जल्द करा दीजिए। आप लोग मोदी क्या से, ओके, ये सब आप लोग मोदी क्या के ज्वाइन किए हैं और आप सीरियसली काम करना चाहते हो। 993 लोग को 94 से 62% वोटिंग करते हैं। एंड ओके ओके, तो अभी मैं उसको बंद करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब, स्क्रीन बंद करता हूं मैंने। 7 लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ओके गुड, ओके इसको मैं बंद करता हूं प्लीज, हाँ बंद करता हूं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी एक आपको हमको भी लेसन एक मिला, आपको भी लेसन मिला कि जितने लोग अभी हैं ये जूम में, जितने लोग हैं उनमें से मोटा मोटी 50 से 60% लोग वोटिंग करते हैं। यानी कि बाकी लोगों को 2 रीजन के लिए नहीं करते हैं, हो सकता है उनको आता नहीं, नया नया ज्वाइन किया, आता नहीं, क्योंकि मुझे भी सीखने के लिए टाइम लगा था यहाँ, और आता नहीं। नंबर 2 ये हो सकता है उनके पास जानकारी नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं। अभी उससे पहले जो सवाल था कि आप सब मोदी का कंसल्टेंट हो, सब लोग बोले थे 12 ना 13 लोग को छोड़ के बोले थे, बाकी सब लोग बोले थे कि मोदी का कंसल्टेंट। मोदी का कंसल्टेंट होने के बाद भी अराउंड 50% लोग वोटिंग करना नहीं जानते, यानी कि उनके पास नॉलेज नहीं है। इसी तरह मोदी केयर में ज्वाइन करने के बाद भी लोगों के पास नॉलेज नहीं होता है। और एक चीज हमको देखने को मिला, इवन दुनिया में कुछ लोग हैं जो 25,000 से कम कमाना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो 25,000 से 50,000 के बीच में, कुछ लोग 1 लाख के बीच में, और मैक्सिमम लोग 1 लाख से ऊपर। अभी सवाल ये है मोदी केयर में ज्वाइन करने के बाद भी ये रिक्वायरमेंट क्यों अलग अलग है? मैं जानता हूं उसका जवाब, मैं जानता हूं, मगर मैं सिर्फ आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं क्यों ये अलग है। अलग इसलिए है कि लोगों की सोच जहां तक है, लोगों ने वही रिक्वायरमेंट जिसके लिए जितना होगा उतना ही तो काम करेगा, राइट? तो यानी कि जो 3-4 मैसेज मिला, नंबर 1 मैसेज, जितने लोग भी काम करेंगे मोदी केयर में सबकी नॉलेज समान होगा, नहीं होगा। नंबर 2, रिक्वायरमेंट लोगों के अलग अलग होगा। नंबर 3, रीजन भी अलग अलग होगा। नंबर 4, डिजायर से बिल्कुल अलग अलग होगा। जब रीजन अलग है, डिजायर्स लेवल भी अलग होगा। ओके, तो दोस्तों चलते मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं प्लीज। ओके, दिखाई दिया? देखो दिखाई दिया स्क्रीन? Yes. I want to put you some question. वही स्लाइड में हम लोग थे। अगर आप लोग सीरियस हो, देखिए आपके हर सवाल के जवाब मैं लास्ट स्लाइड में दिलाऊंगा। अगर आप सीरियस हो, आपको सवाल कहां कौन सा एंगल से आता है सवाल? अगर नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर आप बिल्ड करना चाहते हो, कौन सा एंगल से सवाल आता है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आपकी डिटेल्स जानकारी होना चाहिए। एक बार कभी गूगल में बैठेंगे, गूगल सर्च करेंगे, आपको डाटा मिल जाएगा, तो आपके ऑफलाइन से डाटा मिल जाएगा। बस आपको ये बता दूं, ऑफिशियली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पहले शुरू हुआ था अमेरिका में, यूएसए में शुरू हुआ था। अगर 2019-20 में बात करूं, ऑल ओवर वर्ल्ड की जो सेल हुआ था उसको इंडियन करेंसी हिसाब से 13,50,000 करोड़ की टर्नओवर हुआ था, यानी कि $119 बिलियन की टर्नओवर हुआ था। आज आप लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हो, मैं जो इंडस्ट्री में काम करता हूं, जो इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं, वो बहुत सारी देशों में चलता है, ऑफिशियली नॉन ऑफिशियली मिला के 165, मोर देन 165 कंट्रीज में चलता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग जिन्होंने काम करना, गूगल में सर्च कर सकते हो। जो काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जो टॉप अर्नर है, उनका मंथली इनकम है 7 से 8 करोड़ 10 करोड़ मंथली इनकम पर। यही इंडस्ट्री है जिसमें आप ज्वाइन किए हो, और इनमें छोटा मोटा नॉलेज लेके एक इंसान कामयाब बन नहीं सकता। यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल्स। जब तक डिटेल्स में समझ में नहीं आएगा दोस्तों, तब तक यहाँ कामयाब बनना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद नॉलेज किसका पर लेना है, कंपनी मोदी का कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कब से शुरू हुआ, मैनेजर कैसे है, मालिक कैसे हैं, और उन लोग का सोच क्या है।
दोस्तों ये तो आज मैं गर्व महसूस करता हूं कि मोदी कर के बारे में बताने के लिए, क्योंकि मोदी कर ऐसे कंपनी है दोस्तों। मेरा तो अभी 22 साल 9 महीना हो चुका है। मैं लकी हूं, आई एम वेरी वेरी लकी। जो इंडिया में सबसे जो कंपनी पहले बना था उनका नाम था मोदी केयर। और मोदी केयर ऑलरेडी 25 साल भारत की कोई भी कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कंप्लीट अभी तक कोई नहीं किया 25 साल में, और मोदी केयर 25 साल कंप्लीट किया ये 30 तारीख को। अरे मोदी केयर की वजह से कुछ लोगों की परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कुछ लोग मतलब लाखों लोगों की परिवार में, लाखों से लाखों लोगों की परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। लोगों को जीने के लिए राह मिला। जो आदमी सुसाइड करने के लिए जाते थे, उन्होंने, उनके मन में सपना बना, परिवार में खुशी मिला, लोगों के एक्साइटमेंट मिला। लोगों ने बड़े बड़े गाड़ियां चलाते, बड़े बड़े मकान करते हैं, लाखों में इनकम करते। हाउस वाइफ जो आए इतना 500 हजार 5,000 कमाने के लिए, आज वो कमाते 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख कमाते। ऐसे बहुत सारी कहानी है। अगर सुरेखा मैम की जो यूट्यूब चैनल को जाएंगे ना, surekhabargava.com, बहुत लोगों की सक्सेस की कहानी भरा पड़ा है। बाकी लोगों की, बहुत सारे लोगों की भी और यूट्यूब चैनल है, आप देखेंगे ना, आपको हजार हजार कहानी आपको मिलेगी, हजार कहानियां। अभी मैं भी 4-5 दिन पहले मैं सुरेखा मैम के एक वीडियो पोस्ट किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग देखे होंगे। कितना नया नया कहानी है। अरे बैंगलोर की आज मैं कल राजू जी के साथ बात करता था, परसों बात करता था। 26 करोड़ की सेल है, 26 करोड़ की सेल है। बैंगलोर ऐसे एक लीडिंग स्टेट, माने कर्नाटक ऐसे लीडिंग स्टेट है जहां लोगों ने कमाते, उनका लीडर सब कमाते हैं 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख 22 लाख 25 लाख। वो फिलिप सिंह नीना मैडम की ग्रुप है और राजू जी, तो डायनामिक लीडर सब है कर्नाटक में, राइट। तो ये सब कहानी आपको प्रूव करना जरूरत नहीं आज मोदी कर के बारे में। और मोदी कर ऐसे कंपनी है दोस्तों, मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर करता था, ऐसे कंपनी की जो कंपनी में हम लोग काम करके 4 किस्म की न्यू प्लान देखे, 4 किस्म की डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केटिंग प्लान हम लगते हैं। वर्ल्ड में किसको ये मौका नहीं मिला होगा कि एक कंपनी में 4 प्लान। अरे कंपनी का मालिक यही चाहते, समीर सर यही चाहते कि दुनिया की बेस्ट से बेस्ट दिलाएंगे मोदी कर कंसल्टेंट लोगों को, राइट। ये गर्व महसूस करता हूं, हर मोदी कर भी गर्व महसूस करते होंगे कि कंपनी में काम करते। तो ये कंपनी की प्रोफाइल के बारे में आपको डिटेल समझ में आना चाहिए। प्रोडक्ट, देखो मुझे, मेरा इतना प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं प्रोडक्ट की। मुझे सिर्फ आता है कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग चलता है, उसके थोड़ा बहुत मेरा नॉलेज है। बस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको यही बता दूं, आजकल तो 450 प्रोडक्ट हो गया, उससे ज्यादा हो गया प्रोडक्ट, डिफरेंट रेंज की कैटेगरी की प्रोडक्ट हो गया। जब मैं ज्वाइन किया था दोस्तों, तब प्रोडक्ट था कैटेगरी था सिर्फ, माने प्रोडक्ट गिन के था 9-10 प्रोडक्ट। मैं आज मैं यहां तक आया, 4 प्रोडक्ट के नाम में लेना चाहता हूं आज। बियॉन्ड ब्लू, सिल्वर डिप, डजल और वांडेड डॉग ऑटोवास। बस यही प्रोडक्ट की डेमो दिखा के लोगों को मैं प्लान तो लोगों को दिखाता था, डेमो भी लोगों को दिखाता था, दिखा के आज मैं यहां तक पहुंचा। ज्यादा नहीं, आपको 8-10 प्रोडक्ट के बाद नॉलेज हो गया, थोड़ी डेमो हो गया, मिनिमम डेमो हो गया। और आप लोग तो लकी हो भाई, यूट्यूब में 1000 के माने डिफरेंट स्पीकर की पड़ा है, प्रोडक्ट डेमो पड़ा है। आप यूट्यूब सर्च करेंगे ना मोदी का प्रोडक्ट डेमो, आपको मिल जाएगा। उसका क्वालिटी, इसका ऑफर के बारे में थोड़ा आपको जानकारी, बेसिक नॉलेज जरूरत है आपको। सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान और बोनस कैलकुलेशन, ये आपको क्लैरिटी होना है। फिर दूसरी बात आपको देखना है कि सच में बोनस लोगों के आता है नहीं होता है। क्योंकि जो नया लोग है ना, उनको लगता है कंपनी रहेगा नहीं रहेगा, डूब जाएगा, सच है झूठ ये सब होता है। तो आपको एक बार प्रोडक्ट परचेस करके देखना कि बोनस आता है नहीं आता। मैं तो मेरा लोगों को, फ्रंटलाइन लोगों में बोलता हूं, अरे यार एक बार जो 60% गारंटी ना, तुम लोगों जाओ एक बार प्रोडक्ट वापस करो, देखो पैसा मिलता है नहीं मिलता है, राइट। तो स्ट्रक्चर, अगर आप बड़ा इनकम करना चाहते हो ना, आपको स्ट्रक्चर देखना है, विड्थ डेप्थ सब आपको देखना है। स्ट्रक्चर आपको देखना है, कितना विड्थ में कितना डेप्थ जाके कितना वॉल्यूम होने से आपकी बड़ा इनकम आएगा, वो आपको देखना है। स्ट्रक्चर के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर होना है। फिर सक्सेस स्टोरी, लोगों की सक्सेस स्टोरी जो कनेक्ट मैगजीन मिलता है ना, कनेक्ट मैगजीन रोज एक हैबिट डालो दोस्तों। मेरा ही रिक्वेस्ट है, सजेशन है, रोज कनेक्ट मैगजीन का एक पेज खोलना, खोल के पढ़ना कि देखना बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी है। एक तो स्टोरी पढ़ो, सुबह एक शाम की तो स्टोरी तो पढ़ो, पढ़ के पूछो, खुद को पूछो, अगर ये लेडी कर सका, ये मैन कर सका, तो मैं क्यों नहीं। ये सवाल रोज पूछना यार, जवाब तो आपको कभी ना कभी एक दिन मिल जाएगा, राइट। देन पैसिव इनकम कैसे आता है वो भी आपको समझना है।
अगर ये दो चीज, पहला जो 2 लाइन लिखा है ना, डायरेक्ट सेलिंग और प्रोफाइल मोदी करिए, दोनों के बारे में क्लैरिटी आएगा, आपका बिलीव बढ़ जाएगा। और प्रोडक्ट के बारे में जब जानेंगे, प्रोडक्ट की मिनिमम 8-10 प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन, प्राइस कंपैरिजन जानेंगे, तो आपको कंज्यूमर बनाने में आसान हो जाएगा। सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, बोनस कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी इनकम कैसे आता है वो क्लैरिटी आ जाएगा दिमाग में। और स्ट्रक्चर जो आएगा विथ डेप्थ में, आपका हाई इनकम के लिए आप फोकस करना चाहते हो तो स्ट्रक्चर में देखियो। सक्सेस स्टोरी आपको मोटिवेशन दिलाएगा, पैसिव इनकम आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिलाएगा, राइट। अगर ये सब चीज आप मिनिमम बेसिक सीखना चाहिए फील्ड को जाने से पहले। बिफोर यू गो टू द फील्ड, एटलीस्ट यू लर्न दिस थिंग्स, यू मस्ट हैव द आइडिया अबाउट इट। अगर आपकी इसका बारे में आपको आइडिया नहीं है तो फील्ड को जाकर बेकार हो जाएगा, आप काम छोड़ देंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे बोला था ना जून 24 को मार्केटिंग प्लान के बारे में सुना था, जून 24 को, और जुलाई 3 को मैं ज्वाइन किया था, यानी कि 7-8 दिन के बाद। दिन भर पैसा जुगाड़ करता था, कैसे ज्वाइन करूंगा, 1250 उधार लगे। फिर इसका नॉलेज लेता था कि मैं किसके बाद क्या करूं। हर सवाल आता था, सवाल की जवाब में क्लियर किया, तब जाकर मैं फील्ड को गया। मैं अभी आपको पूछना चाहता हूं, मानो कि आपका बेटा या बेटी है, या छोटे भाई है या बहन है, उन लोग को कार का ड्राइविंग ना सिखा के आपके रोड को छोड़ देंगे, एनएच को छोड़ देंगे उसको गाड़ी चलाने के लिए? नहीं ना। बेसिक नॉलेज होना चाहिए कार चलाने के लिए। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज के लिए इतना तो आपको समझना है। और ये जो छोटी बड़ी चीज है ना, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, इन्वेस्टिंग कैसे करना है, दोस्तों ये ट्रेनिंग आपके लिए, मुझे जो लगता है ये ट्रेनिंग तो मुझे कोई नहीं दिया था, ये ट्रेनिंग में प्रोस्पेक्टिंग, कुछ लोग पूछते ना प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, इन्वेस्ट करना है। ट्रस्ट में मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं देते, मैं ट्रेनिंग, ये टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग में नहीं लिया था। आज मुझे भरोसा करो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना मैं कॉन्फर्म था, स्ट्रक्चर समझ गया, वुड समझ गया, पैसा कहां से आता है, नेटवर्क मार्केट और ट्रेडिशनल मार्केट में डिफरेंस कहां है, कैसे यहाँ पैसा मिलता है, ट्रेडिशनल मार्केट में क्यों पैसा नहीं मिलता है, इतना बेसिक क्लियर हो गया। प्रोडक्ट की मैं देख लिया, थोड़ी बहुत प्राइस कंपैरिजन। आजकल तो आप लकी हो यार, 100 ग्राम की प्रोडक्ट मिलता है आपको, या तब तो वो जमाने में सब 1 लीटर वाला मिलता था, 1 लीटर वाला मिलता था। प्राइस भी हाई लगता था मुझे, प्राइस इसलिए हाई लगता था, मेरा पॉकेट में पैसा नहीं था। मैं कई बार मेरा रिपोर्ट में आप लोगों को दिखा चुका हूं, पहला 2 महीना मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। हालांकि वो मार्केटिंग प्लान ऐसे था कि नहीं करने से पैसा मिलेगा, मगर मैं पहले 2 महीना मैं प्रोडक्ट परचेज नहीं किया था। वजह यह था मेरा पास पैसा नहीं होता था और मुझे प्रोडक्ट महंगा लगता था। 3rd मंथ में जब ट्रेनिंग में बैठ के मैं थोड़ा ऑफलाइन, मुझे बताया कि तुम प्रोडक्ट कुछ ना कुछ खरीद करो। 3rd मंथ मेरा बीवी था 67, 4th मंथ की बीवी था 223 और 27 लाइक दिस। ये मैं बोलता हूं, ये तो मेरा हालत ऐसे था, मगर एक्साइटमेंट मेरा इतना था, मेरा कन्विक्शन इतना था, मेरा बिलीव लेवल इतना था, मैं जहां जाता लोगों को बोलता था कि बढ़िया बिजनेस है, करेगा तो जिंदगी बदलेगा। मुझे स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट बिल्कुल मालूम था। जाके होम मीटिंग करता था। दोस्तों ये होम मीटिंग सबसे बड़ी पावरफुल है। अगर नेटवर्क मार्केट में चैंपियन बनना चाहते हो, घर में मीटिंग करो। मेरे जितने पुराने लीडर्स हम देखे हैं दोस्तों, मैं घर में रोज 3-3 मीटिंग करता था। मेरा घर में, मेरा ड्राइंग रूम में 3-3 रोज मीटिंग होता था, रोज लगातार मैं 4 महीना तब तक करता था। तो फिर ग्रुप बढ़ा, मैं फिर जाके बाहर में मीटिंग किया। होम मीटिंग रिमेंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आपको आगे लेने के लिए, आपको चैंपियन बनाने के लिए। होम मीटिंग में प्रोडक्ट डेमो थोड़ा दिखा दो, थोड़ी बहुत प्राइस कंपेरिजन दिखा दो, थोड़ा क्लोजिंग टेक्निक सिखा दो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, खूब कम ऑब्जेक्शन आते हैं, ट्रस्ट में। नया लोगों की ऑब्जेक्शन खूब कम आता है, खूब कम आता है, 2-4 सवाल। जब आदमी प्रोडक्ट डेमो देखता है ना, उसका दिमाग से क्लैरिटी चला जाता है। थोड़ी बहुत प्राइस कंपेरिजन दिखा देते हो। आप तो जानते हो यार, मोदी के हर प्रोडक्ट 50% लेस में मिलता है, अगर कोई हर ऑफर अवेल किया तो। वो लोगों को बता रहा हूं, क्लोजिंग टेक्निक आपकी सही होना चाहिए। जो मैं मेरा होम मीटिंग में वीडियो में नहीं याद होगा तो देख लेना, कंप्लीटली एक बार देख लो, नहीं तो लास्ट, अगर समय नहीं, लास्ट का 10 मिनट्स देख लो, मैं क्लोजिंग कैसे किया। और ये जो क्लोजिंग जिस तरीके से मैंने किया, उससे पहले मैं जो सवाल पूछा था, वही सवाल था मेरे लिए क्लू। मैं पहले उन्हें पूछा था कि आपको पैसा चाहिए। वो स्लाइड जो दिखा था, मेरा याद है कि दुनिया में हर इंसान को पैसा चाहिए। पैसा कमाने के लिए लोगों ने जाते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं और कुछ लोग जॉब करते हैं। जब पहले दिखाया था ना, हर फैमिली को पैसा चाहिए, तो अब मैं क्वेश्चन पूछा था, वो प्रॉस्पेक्टिव क्वेश्चन पूछा था कि आपको चाहिए ना। हाँ, मैं फिर क्वेश्चन पूछा था कि आपको कितना पैसा चाहिए। पति पत्नी दोनों बोले थे कि 2 लाख चाहिए। वही 2 लाख मैं कागज में लिखा था, और मेरा डायलॉग यही था कि मैं अभी जो बात करूंगा, कैसे आपकी 2 लाख इनकम होगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा। अगर आपका याद है तो देख लेना, वो वीडियो दोबारा देख लेना।
फिर मैंने बोला था, हमारा सेकंड डायलॉग क्या था कि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लाखों का इनकम करना इतना आसान नहीं है। ये भी दूसरे बिजनेस तरह के बिजनेस अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पैसा कमा सकते हो। तब जाके मैं शुरू किया था। और लास्ट में जो क्लोजिंग किया, यही 2 पॉइंट, उनका 2 लाख इनकम था बिल्कुल। मैं वो वीडियो में आप देखे होंगे, नहीं तो दोबारा देख लेना, मैं 3-4 बार हाईलाइट किया हूं क्लोजिंग के टाइम में। अगर क्लोजिंग तरीका सही है, मैक्सिमम क्वेश्चन दिमाग से चला जाए। अगर जिस तरीका से आप सही तरीका से आप जाएंगे, स्टेप वाइज आप जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस उसका दिमाग से क्लियर हो जाएगा। अब जस्ट मान लीजिए छोटा मोटा क्वेश्चन वो ड्रीम को कनेक्ट कर हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा आपको सीखना है, सॉरी टीम मैनेजमेंट के बारे में सीखना है। वो रियली डिफिकल्ट है। थोड़ी डायरेक्टर लेवल तक आने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ आपको डील करना है। आज मैं मेरा एक लीडर, आज मेरा एक बहुत बढ़िया लीडर है, आज इमोशनली आज बहुत इमोशनल हो गया था, राइट, बहुत इमोशनल हो गया था वो। क्योंकि जब चैलेंज खुद आता है, आपको सीखना है, ट्रेनिंग लेना है। फिर माइंड कंडीशनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपको बेसिक करना है, और ये सब कुछ शुरुआत की ट्रेनिंग में है। ये अगर कोई आदमी शुरुआत ट्रेनिंग परफेक्टली कर लिया, शुरुआत की ट्रेनिंग ज्वाइन कराने के बाद नया लोगों के साथ शुरुआत ट्रेनिंग बहुत जरूरत है। जब तक आप खुद कन्विंस नहीं हो, तब तक आप किसको कन्विंस करा नहीं सकते दोस्तों। और 9 मिनट हाथ में, 9 बजे 9 मिनट बाकी है, थोड़ी लंबा हो सकता है। मैं चाहता हूं कि कंप्लीट कर लूंगा, लास्ट स्लाइड तक चला जाऊंगा। 9 बजने के बाद अगर आप चाहेंगे चला जाने के लिए आप जा सकते हो, नहीं तो जिसको सीखना है थोड़ा रह सकते हैं, थोड़ा 10-15 मिनट लेट भी हो सकता है। आपको देखो, ये सब आपको सीखना है, मैं बताया। ये सब जब चीज सीखेंगे, जब जानकारी आपका हो जाएगा। मैं टेक एन एग्जांपल, आप मोटरसाइकिल सीख रहे हो, अगर आप खाना भी पकाना, हर आदमी तो खाना पकाना, हर लेडीज जानते होंगे। गैस लाइटर लेके या मैच बॉक्स में कैसे गैस लगाना अगर सीख लिया, तो उसके बाद इसका ऊपर चाय बनाना कैसे होता है धीरे धीरे सीख लेंगे आप। अगर बेसिक आपका फंडा क्लियर नहीं होगा कि गैस चूल्हा कैसे लगा जाता है, सब्जी कैसे काटा जाता है, अगर ये आपका बेसिक नॉलेज नहीं होगा, तो मैं खाना पकाना आपको कैसे सिखा सकता हूं। मानो कि आप मोटरसाइकिल जितना चलाते हो, अगर आपका मोटरसाइकिल क्लच कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, एक्सीलरेटर कौन सा है, और कैसे गियर डालना है, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा, तो मैं कैसे आपको सिखाऊंगा कि स्पीड में जाओ, ये साइड में कटिंग कराओ, या यू टर्न मारो, यहां मैं कैसे सिखा सकता हूं आपको, या कोई भी सिखा नहीं सकता। तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और हर चीज, ये शुरुआत की हर पॉइंट, प्लीज 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 माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने आप लिखे हैं ना लाखों से ज्यादा इनकम करना चाहते हो, शुरुआत की ट्रेनिंग लो, हर चीज उसमें लिखा गया, हर चीज। अगर इसका ट्रेनिंग हो गया दोस्तों, कि आप यही मान के चलने कि आपका सब कुछ हो गया। मैं बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको रैंडमली पूछता था, अच्छा तुमको शुरुआत ट्रेनिंग लिया है, ना लिया है, अच्छा वो स्टेप्स क्या है बोलो। लोगों ने स्टेप सही तरीका से, सही सीक्वेंस में लोगों ने बोल नहीं सकते। अराउंड 90% लोग, अभी चेक कर सकते हो भाई, अभी आपका ग्रुप में ट्राई कर सकते हो। मैं मानता हूं आपको तो मालूम है, क्योंकि आप सीरियस हो। आपकी ग्रुप में आप चेक कर लेना, ये सीक्वेंस लोगों ने सही से बता नहीं सकते, उसका अंदर की जाना तो बात अलग है भाई। तो आपको करना क्या है कि लोगों के पास बैठ के एक एक आदमी को, जो आपकी फ्रंट लाइन है, हर चीज आपको सिखाना है, राइट। ये हो जाने के बाद आपको, अभी मैं जो 2-3 स्लाइड दिखाऊंगा, तब जाऊंगा लास्ट को स्लाइड को। एक चीज आपको समझना है, लोगों को समझाने से पहले आपको समझाना है। पहले सबसे स्टेप 1, यू मस्ट बी कन्विंस्ड। कोई भी काम कर लो यार, कोई भी काम कर लो, आपको पहले कन्विंस होना है, सीखना है पहले। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि मोदी केयर हर बेनिफिट कंज्यूमर को डायरेक्टली देता है। ये आप जानते हो, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं। मैं ये बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन आंसर को जा भी नहीं सकता हूं। जाके समझाऊंगा तो आपको दिमाग भी वो जाएगा नहीं कुछ। अगर आप खुद कन्विंस हो कि इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है 20% तक, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है, एवरी परचेज को बोनस मिलता है, और सब ऑफर को लेके आपको 50% फायदा होता है, और बाकी सब ऑफर आता है, मंथली ऑफर आता है, और क्वालिटी के ऊपर आप कन्विंस होना है, प्राइसिंग के ऊपर आप खुद कन्विंस होना है। अगर क्वालिटी के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर अगर 50% सच में बेनिफिट मिलता है, नहीं मिलता, अगर खुद कन्विंस हो आप खुद, तो आप आगे जा सकते हो दोस्तों। भरोसा करो कि आप चैंपियन बन सकते हो।
कुछ लोग मुझे सवाल ही पूछे थे कि लॉयल्टी नहीं करते हैं। अरे लॉयल्टी का ऑफर है, जिसका मर्जी होगा करेगा, जिसका मर्जी होगा नहीं करेगा। मार्केटिंग प्लान यही कहता है। मैं मेरा पर्सनल ग्रुप में लोगों से वही ट्रेनिंग देता हूं, मेरा लीडर को ही ट्रेनिंग देता हूं। मार्केटिंग प्लान क्या कहता है? आप जब तक 16% तक नहीं पहुंचते हो, जब तक 16% तक नहीं पहुंचते हो, कमीशन पाने के लिए, बोनस पाने के लिए आपको चाहिए 350 बीवी, पर्सनल बीवी। अगर आप कोई कारण की वजह से पर्सनल बीवी कर नहीं सके, आपकी जो बोनस है, जो भी पेंडिंग होगा, वो आप 2-3 महीने के बाद कभी भी कर लेंगे, वो पैसा सब आ जाएगा। अभी सवाल है कि मार्केटिंग प्लान क्यों करा गया? क्यों करा गया? क्योंकि एक नया आदमी को कुछ समझ में नहीं होगा, उसके दिमाग में नहीं होगी बिजनेस है क्या। आज आप एक्सपर्ट बन चुके हो तो मानो कि हमको थोड़ा जानकारी हो गया है, मगर नया लोगों को क्या मालूम है? अगर उनको हम लोग देखो भाई, जब हम लोग जाते हैं कोई ड्रेस दुकान को या साड़ी खरीदने जाते हैं बीवी के लिए, या आप लोग लेडीज लोग भी जाते होंगे, वो आजकल वो पूछते हैं दुकान में कि आपको कौन सा रेंज की चाहिए। वो साड़ी जब दिखाते हैं ना, आप लोग डिसाइड करते हो किसको कितना रेंज में लेना है। आपकी काम है कि लॉयल्टी ऑफर उसको बोलना है। लॉयल्टी ऑफर बोल दो कि 1000 में 2000, लॉयल्टी ऑफर बता दो कि 6 महीने में खरीद करेंगे तो आपको 7% फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, 13 महीने में 2 बार मिलेगा, ये बोल दो। रीपर्चेज ये बोल दो, मगर ऑप्शन उनको छोड़ो। आप उनको ऑप्शन छोड़ना कि आप कितना रुपए की प्रोडक्ट परचेज करना चाहते। दोस्तों मेरा सलाह है, आप सब कुछ बता दो एंड लीव द ऑप्शन ऑन देम कि वो कितना खरीद करेगा। उनको दिखा देना। मैं अभी दिखाऊंगा कि अगर लॉयल्टी के कोई अगर 3000 के प्रोडक्ट खरीद कर तो क्या बेनिफिट होता है, मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। मगर मार्केटिंग प्लान के हिसाब से अगर आप काम करते हो, आप बोलो उसको, मैं बार बार रिपीट करता हूं, ध्यान रखना, लॉयल्टी ऑफर, रीपर्चेज ऑफर है, यस है, उन लोगों के लिए है जिन्होंने इंटरेस्टेड है। मगर मार्केटिंग प्लान ये कहता है कि पहले एक आदमी कन्विंस होना है, कुछ ही प्रोडक्ट परचेस करके कन्विंस होना है। 350 बीबी करेगा मतलब 700-800 की प्रोडक्ट होगा तो उसको बोनस मिल जाएगा। जब तक आप इसमें कन्विंस हो, आप दूसरे आदमी को कन्विंस करा सकते हो। अरे अगर ये प्रमोद आचार्य पहला 2 मंथ 0 बीबी, थर्ड मंथ 67 बीबी, फोर्थ मंथ 200 कितना बीबी करके आज अगर यहां पहुंच सकता है, अगर एक आदमी पहला मंथ में भी 200, 300, 500, 1000 खरीद करके भी वो भी पहुंच सकता है। हम लोग की काम है उनको बताना, ऑफर है बताना, मर्जी उनका है। क्या हम लोग जितने बार बताने के बाद भी हर आदमी क्या लॉयल्टी करते हैं? हर आदमी रिच ऑफर लेते हैं? नहीं लेते हैं ना। कुछ लोग बोले थे कि पहला मंथ लिए थे, सेकंड मंथ नहीं लिए, फोन नहीं उठाते, यानी कि हम लोग उसको जो बोलते हैं उनको सुइटेबल नहीं होता है। सिंपल फंडा। आप जब जाते हैं ना कोई दुकान में प्रोडक्ट खरीद करने के लिए, या साड़ी हो, ड्रेस हो, कुछ भी हो, क्या दुकानदार आपको कंपेल करता है सर आपको लेना है इसको? नहीं करता ना कंपेल। वो दिखाते हैं मेरे पास यही है, मर्जी आपकी, आप लाएंगे नहीं लाएंगे। इसी तरह हम लोग की काम है, अगर आप चैंपियन बनना चाहते हो इंडस्ट्री में, तो लोगों की साइकोलॉजी समझना है आपको। तो आपको करना क्या है? आपको हर ऑफर बताना है, रीपर्चेज ऑफर, लॉयल, सब कुछ बताना है। बता के उसको बेनिफिट ही बताना है, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर कराऊंगा आपको। अभी सवाल है कि क्या आप इसमें कन्विंस हो? तो आप इसमें जो स्लाइड में पढ़ा है, आर यू कन्विंस ऑन दिस? अगर आप कन्विंस हो तो नेक्स्ट स्टेप आपको जाना है। नेक्स्ट स्टेप आपको जाना है दोस्तों कि हाउ बेनिफिट ऑफ 50% कैसे मिलते हैं। आप भी कन्विंस होना है कि परचेज के ऊपर ऑन एन एवरेज 10%, रीपर्चेज के ऊपर 10% बोनस मिलता है, ऑन एन एवरेज 5%, लॉयल्टी ऑफर आता है 25% का बेनिफिट, टोटल बेनिफिट आता है 50% का। बाकी ऑफर जो मंथली ऑफर मिलाएंगे तो और भी कुछ फायदा हो सकता है। अगर ये आपको कन्विंस हो तो आप दूसरा आदमी कन्विंस करा सकते हो, राइट? नेक्स्ट फिर चलते हम लोग, एक कैलकुलेशन दिखाता हूं। आप ऑफर बताने के बाद लोगों को जब क्लोज करेंगे, राइट, जब लोगों को क्लोज करेंगे बताएंगे। आजकल देखो बहुत सारे ऑफर है। लोगों ने 3000 रुपए के प्रोडक्ट मोदी कर में खरीदना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बड़ी बात नहीं है 3000 की खरीदना आज का जमाना में। आज का जमाना में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर 22.5 साल पहले, 22 साल 9 महीना पहले मैंने 1250 का उधारी करके लाके ज्वाइन किया था, वो जमाना में, आज ये जमाना में भी एक आदमी 3000 की प्रोडक्ट परचेज कर सकता है मेरे भाई, जिंदगी बनाने के लिए। अरे यार एक मरीज पड़ता है हॉस्पिटल में, लोगों ने 5000 की फीस दे देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, ऑपरेशन करने के तैयार हो जाते हैं। यहां करेंगे लोग, बट वो लोग कन्विंस होना चाहिए।
मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी आज का तारीख में जो गरीब आदमी जो बिजनेस करते रोड साइड में ना, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उधारी करके 10,000, 15,000, 20,000 उधारी करके बिजनेस शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने कन्विंस से मैं करूंगा तो ये होगा मेरा। इस जगह पर क्या होता है, इस जगह पर क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग देख लो यार, कहीं ना कहीं देख लो, हम लोग इनडायरेक्टली उसको कंपेल कर देते। कंपेल मत करो माय डियर फ्रेंड्स। हमारा याद रखना, हमारा डेजिग्नेशन है कंसल्टेंट, यानी कि परामर्शदाता। हमको परामर्श देना है, ये होता है चीज हमको बताना है। अभी लेट हिम और हर डिसाइड कि कौन सा लेगा। जब आप लोग मोटरसाइकिल खरीद करने जाते हो, टीवी खरीद करने जाते हो घर के लिए, वॉशिंग मशीन खरीद करने जाते हो, वो सेल्स पर्सन क्या करते हैं, वो बताता है इसका फीचर्स बेनिफिट बताता है, वो कभी कंपेल नहीं करता है, वो कभी पीछे नहीं भागता है। तो फिर हम लोग डिसाइड करते हैं, आज कंज्यूमर डिसाइड करते हैं हमको कौन सा लेना है। अरे लोगों ने अगर यार एक रेफ्रिजरेटर खरीद करने के लिए 20,000 लगा देते, वॉशिंग मशीन खरीद करके 8, 10,000, 15 लगा देते हैं, अरे यार लोगों ने जिंदगी बनाने के लिए 5,000 भी लगा सकते हैं, 10,000 भी लगा सकते हैं, 50,000 भी लगा सकते हैं जिंदगी बनाने के लिए। फर्स्ट थिंग दैट ही और शी शुड बी कन्विंस्ड अबाउट दिस बिजनेस। तो 3,000 बड़ी बात नहीं, 5,000 बड़ी बात नहीं। मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, लोगों ने ये कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं लाखों लोग, लाखों रुपया देके या 50,000, 30,000 देके, फिर उसके बाद भी स्कूल की बस का फीस देते हैं, कुछ टिफिन बॉक्स खरीद करते हैं, वाटर बॉटल खरीद करते हैं, स्कूल बैग खरीद करते हैं, किताब खरीद करते हैं, रोज छोड़ने जाते हैं, क्योंकि वो कन्विंस है। कहीं ना कहीं लोगों ने कन्विंस नहीं होते। मैं अभी गोपाल साहू जो जीबीडी है, उनका एक मैं मीटिंग कर रहा था, उनका गेस्ट थे, मोदी का ऑफिस में मीटिंग कर रहा था। एक लेडी आई थी, बहुत डायनामिक है, इंश्योरेंस बैकग्राउंड की थी। वो बोले कि मैं ज्वाइन कर लिया। मैं पूछा, उनका भी ऑफलाइन थे, गोपाल जी थे, उनका 3-4 ऊपर में ऑफलाइन थे। तो मैंने पूछा कि मैडम आप क्यों ज्वाइन किए। हम बोले कि हाँ ज्वाइन कर लिया। बोला क्यों ज्वाइन किया तो बताओ एटलीस्ट। ना मेरा ऑफलाइन बोले, बोला ठीक है ऑफलाइन बोला, आप क्यों ज्वाइन किया तो बताओ। घुमा फिरा के 8-10 बार सवाल पूछने के बाद, गोपाल जी बैठे थे वहां, सवाल पूछने के बाद आखिर में जवाब दी, हाँ मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। मैं इमीडिएटली उसको रिजेक्ट किया था। गोपाल जी को पूछ सकते हो रिजेक्ट किया कि नहीं, मैं आपको मौका बिजनेस करने के लिए मैं आपको चांस नहीं दूंगा। फिर उनका सवाल था कि क्यों नहीं देंगे मुझे। मैं फिर बताया था कि मैं इसीलिए आपको नहीं दूंगा। राइट, एनीवे फर्स्ट यू बी कन्विंस्ड कि आप 3,000 रुपया देके प्रोडक्ट परचेज अगर करते हो। मैं आपकी बात बोलता हूं, आपकी गेस्ट की बात नहीं बोलता हूं, मैं सिर्फ आपकी बात बोलता हूं। आज मेरा बात होता है आपके साथ, आपके डाउनलाइन के साथ, गेस्ट के साथ नहीं है, डायरेक्टली आपके साथ बात करना चाहता हूं। अगर आप 3,000 रुपए की प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपकी क्या फायदा होता है। सबसे पहला फायदा 10% तो आपको मिल जाता है रीपर्चेज ऑफर में। सेकेंड फायदा, जो प्रोडक्ट आपको मिला ना, जो 3,000 रुपया दिए, जो प्रोडक्ट मिला, उसके बाद जो फ्री प्रोडक्ट मिला, उसको अगर आप हिसाब करेंगे, एमआरपी हिसाब करेंगे, उसका कीमत आएगा 4,000 रुपया। एमआरपी के हिसाब से उसका कीमत आएगा अप्रोक्सीमेटली 4,000, 3,900 हो सकता है, 4,100 हो सकता है, मोटा मोटा आएगा 4,000 का। तो आप दिए, मैं क्या करता हूं मेरे लोगों के साथ, चाहे कोई आदमी दूर में भी ज्वाइन करता है तो मैं उनका पास भी नहीं होता, मैं उनको बोलता हूं तो प्रोडक्ट परचेस कर, बेनिफिट तेरा यही मिलेगा, हिसाब कर तो सामने कि तेरा एमआरपी कितना हुआ। तो मैं उसको पहले कन्विंस कराता हूं कि 3,000 देने से तुमको 4,000 रुपए की प्रोडक्ट मिलेगा एमआरपी के हिसाब से। और जो मार्केटिंग प्लान के हिसाब से तुम यहां पहुंच जाएगा 7% में। यानी कि तुम्हारा अगर 1,500 बीबी होता है मोटा मोटी, लिटिल लेस, 1,500 अगर होता है मोटा मोटी 105 रुपए का आ जाएगा बोनस के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से। फिर मैंने उनको बताता हूं कि आपका बेनिफिट हुआ प्रोडक्ट से 1,000 रुपया एंड बोनस 105 रुपया, टोटल 1,105 रुपया पकड़ के चल के 1,000 रुपया का फायदा हो। फिर मैं उनको यह बताता हूं कि देखो, अगर ये पैसा 3,000 रुपया आप बैंक में एफडी भी कर देते हैं, मैं नहीं जानता कि आपके पास पैसा है नहीं, अगर पैसा है तो बैंक में एफडी कर देते हो आप, 6% इंटरेस्ट हिसाब से साल में मिलेगा आपको 180 रुपया, 12 महीने में डिवाइड करेंगे, मंथली आपका फायदा होगा 15 रुपया। अभी सर आप खुद बताओ, ये पैसा बैंक में रख के हर महीना 15 रुपया कमाना आसान आपके लिए सही होगा ना, यहाँ प्रोडक्ट परचेज करके जिंदगी बनाने के लिए आपके रास्ता ओपन हो जाएगा, कौन सा आपको सही लगता है। दोस्तों, आदमी कन्विंस हो जाता है कि यहाँ ज्वाइन करके प्रोडक्ट परचेज करके एक बार ट्राई करने के लिए।
मैं फिर डायलॉग मारता हूं उसके। मेरा क्लोजिंग में तो मैं तो सिखा देता हूं कि मैं जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करता तब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा बिजनेस करने के लिए। वो तो मैं कर देता हूं, वहां से कर देता हूं, उनको सवाल दिमाग से निकाल देता हूं मैंने। फिर उसके बाद वो राजी हो जाते हैं प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। दोस्तों उसके बाद मैं आपको उन्हें भी यही समझाता हूँ, डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, मगर इतना समझा देता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रन्स ऑन रिकमेंडेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड बिजनेस। ये दोस्तों आप सबको जानकारी तो है ही, आप लोग सबको। खुद बनो, कुछ लोगों को कंज्यूमर बनाओ, 3 4 5 जितना आपका होता है, आपके सर्कल में जितना होता है उतना कर दो यार। अगर पहला खुद ज्वाइन करके प्रोडक्ट यूज करके 50% आपको बेनिफिट कन्विंस हो गए, 3000 रुपया देके अगर 4000 की प्रोडक्ट मिलता है, अगर कन्विंस हो, अगर आपका ऑफलाइन में डायलॉग मारा है कि आप पसंद नहीं हो तो वापस करके फुल पैसा पा सकते हो। अगर आप 4-5 प्रोडक्ट की डेमो देखें, खुद यूज के, खुद कन्विंस है, और ये बिजनेस का इंटरेस्ट और जरूरत आपकी रीजन अगर क्लियर है, दोस्तों आप आराम से 3 से 6 लोगों को ज्वाइन करा सकते हो। अगर इतना कर दिए ना, वो बाकी नीचे कैसे बढ़ेगा उसके लिए चिंता नहीं, अपने आप बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा, आपकी एक्साइटमेंट की वजह से अपने आप बढ़ेगा। दोस्तों ये मेरा जिंदगी तजुर्बा है, और जिन्होंने भी कामयाब बना सबकी जिंदगी में तजुर्बा है, राइट। उसके बाद ये मेरा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्लाइड है, ये मेरा लास्ट स्लाइड है। ऑलरेडी इट्स 6 मिनट्स ओवर। ये जो मैं दिखाया था क्वेश्चंस, ये आपको बोला था मैंने। अभी सवाल है कि दोस्तों जितने लोग अभी अटेंड किए हो, 891 लोग हैं, अभी छोड़ के नहीं जाना हो रहा। अगर सीखने के लिए आप 1 घंटा इंतजार किए हैं तो छोड़ के नहीं जाना। आप मुझे सवाल ऐसे पूछे थे या उसे कुछ अलग सवाल था? ये सुशांत जी, सर आप जितना क्वेश्चन लिखे थे उनमें से मोटा मोटी क्या था क्वेश्चन? यही सब लिंक था ना, और कुछ अलग ढंग की था क्वेश्चन? लगभग सर यही था सर। अच्छा यही था। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। यहाँ पहला सवाल है, व्हाई पीपल डोंट लाइक टू डू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अभी मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, ये दुनिया के हर इंसान क्यों आईएएस बनना नहीं चाहते? आईएएस तो इंडिया की टॉप जॉब है। हर इंसान क्यों एमएलए एमपी मिनिस्टर बनना नहीं चाहता है? हर इंसान क्यों पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता है? हर इंसान क्यों बैंक जॉब करना नहीं चाहता है? हर हाउस वाइफ बनना क्यों नहीं चाहते? कितने लोग क्यों नौकरी करना चला जाते हैं? हर आदमी क्यों बिजनेस नहीं करता है? हर आदमी क्यों नौकरी नहीं करता है? हर आदमी क्यों डॉक्टर नहीं बनता है? हर आदमी क्यों एडवोकेट नहीं बनता है? हर आदमी क्यों लेक्चरर नहीं बनता है? हर आदमी को टीचर नहीं बनता है? हर आदमी को पियन नहीं बनता है? अभी सवाल मैं आप सबके लिए पूछना चाहता हूं। दोस्तों दुनिया में लोग बने हैं डिफरेंट प्रोफेशन के लिए। कुछ लोग मजबूरी में डिफरेंट प्रोफेशन में गए हैं और वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, और उन लोग की परसेंटेज है 100 में हार्डली 5 से 10% लोग। आज जितने लोगों भी ज्वाइन किए हैं मोदी केयर में, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन चुने हैं, उन लोग के अंदर में कहीं ना कहीं जरूरत था, उनको कोई बोला था, इमीडिएटली उन्होंने कैच किए थे। तो जैसे हर प्रोफेशन में लोगों ने नहीं जाते हैं, इसी तरह हर आदमी मोदी केयर के लिए काम नहीं करेगा, हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए काम नहीं करेगा। बी क्लियर अबाउट इट। ये दुनिया में कई लाखों कार बेचा जाता है, लाखों मोटरसाइकिल बेचा जाता है। क्या हर इंसान कार खरीद करना चाहते हैं? नहीं ना। ये हिंदुस्तान में कई सारी सिंगर से, डांसर से, प्लेयर से, क्या हर आदमी सिंगर, डांसर, प्लेयर बनना चाहते? नहीं ना। तो दिमाग, इस पहला सवाल दिमाग से काट दो, दिमाग से हटा दो, पूरा डिलीट कर दो कि हर आदमी हर प्रोफेशन के लिए सुइटेबल नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर? सम पीपल ज्वाइन एंड बट डोंट बाय प्रोडक्ट्स। मैंने आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जिंदगी में कितना मोदी केयर को आने से पहले कितना दुकान चेंज किए होंगे? तो आप क्यों दुकान चेंज किए? आप क्यों ब्रांड चेंज किए? कोई प्रोडक्ट यूज करते वो ब्रांड क्यों चेंज किए? सब्जी वाला क्यों चेंज किया? क्यों? अपने रेशन वाला क्यों आप चेंज किए? दोस्तों लोगों को चेंज अच्छा लगता है। ये जो लोगों ने प्रोडक्ट परचेस नहीं करते हैं, रीजन 2-3 हो सकता है। नंबर 1, प्रोडक्ट उसका कॉस्टली लगता है, यानी कि कन्विंसन नहीं है कि ये जो हमारा लॉयल्टी, रीपरचेज का जानकारी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी उसको जानकारी नहीं। नंबर 2, उसकी ऑफलाइन या सही से समझाया नहीं, या
यूट्यूब से खुद देखा नहीं, या उनका पास डिजायर्स नहीं, हो सकता है उनका पास टाइम भी नहीं, अपने काम के लिए इतना बिजी है, टाइम नहीं मिलता है, हो सकता है उसको ऑनलाइन में परचेस करना नहीं आता, हो सकता है मोदी का ऑफिस या मोदी का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट उसका घर से दूर है, हो सकता है उसका ऑफलाइन के साथ उसका पड़ता नहीं, देयर में बी डिफरेंट काइंड ऑफ रीजंस। तो जैसे मैंने बताया था ना, एक लड़का लड़की को शादी करने से पहले डिफरेंट एंगल से देखता है, इसी तरह आपको भी डिफरेंट एंगल से समझना है क्यों आदमी करता नहीं। उनका पास बैठो, इसकी सॉल्यूशन है कि पास बैठो। अगर पहले आप प्रेजेंटेशन सही तरीके से दिए होंगे, पहले पूछे होंगे कि आपकी जिंदगी कितना पैसा चाहिए, जैसे मैंने भी आपको पूछा कि आप रियली सीरियस हो मोदी के लिए, कितना पैसा इनकम करना चाहते हो, अगर ये आप सवाल सही तरीके से पूछे होंगे तो जब उनका पास बैठेंगे ना, वो आदमी समझेगा, जरूर समझेगा। हो सकता है समझेगा नहीं समझा अलग बात है, मगर आपको तो आपका ड्यूटी करना है ना भाई। Then some people buy products once and after that they don't why they don't buy। हो सकता है जो रिपर जो जिन्होंने लेते हैं ना लॉयलिटी में, मैं कुछ लोगों का डेटा लिया था, लॉयलिटी जो लेते हैं ना, बहुत प्रोडक्ट उनका घर में स्टॉक हो जाता है, उनका इतना जरूरत नहीं है, हो सकता है उनको जरूरत नहीं है, हो सकता है उनको यूसेस मालूम नहीं, हो सकता है उनको शेयरिंग करना अच्छा नहीं लगता है। सच तो यही है, 90% लोगों को शेयरिंग करना अच्छा नहीं लगता है, ये तो फैक्ट है। तो यहां मार्केटिंग प्लान को दिमाग में रखना। आप मार्केटिंग प्लान क्या बोलता है कि 350 बीबी होगा तो वो बोनस मिल जाएगा। नया नया लोगों को ज्यादा प्रेशर देना सही नहीं। अगर ऐसे होता ना, हमारा मार्केटिंग प्लान भी ऐसे डिजाइन किया होता कि सबको, हर आदमी को कंपल्सरी लॉयल्टी करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। तो ये गलत कभी नहीं करना। अरे यार उसका मर्जी होता है 100 रुपए की तो खरीद करे, कम से कम 100 रुपए तो खरीद नहीं करेगा। आपको लगता है उनका पास ड्रीम है, कुछ तो खरीद करे, मैं रेगुलर तो खरीद करें। आप जब कंसल्टेंट की तरह बात करेंगे ना, परामर्शदाता की तरह बात करेंगे, ट्रस्ट मी वो आदमी कन्विंस होगा। प्रॉब्लम क्या होता है, एक आदमी को ज्वाइन कराने के बाद थोड़ी बहुत हम लोग ट्राई करते हैं, नहीं होता है ना, हम दूसरा आदमी के पास चला जाते हैं। नेचुरल है भाई, जो बिजनेस करने का देता है ना, हम लोग डाइवर्ट फोकस उस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि सब कुछ करने के बाद हर आदमी आएंगे, नहीं, हर आदमी नहीं आएंगे, हर आदमी नहीं आएंगे, मगर आपको ड्यूटी परफॉर्म करना है। मैं अभी परसों मेरा एक मुलाकात हुआ, रियल एस्टेट एजेंट से मुलाकात हुआ था, वो मुझे बताया कि घर लेने के लिए। मैंने बोला नहीं बार मेरा हो गया, मैं लेना नहीं चाहता हूँ ना। सर ठीक है, मेरा तो काम है कि आपको बताना। मैं बोला तुम्हारा एवरेज क्या आता है ना? एवरेज हम लोग को आता है कि 20 आदमी से एक मकान बेचा जाता है। अगर 20 आदमी हम दिखा देते हो, एक दो बेचा जाता है मकान। वो क्लियर है, उनका दिमाग में क्लियर है, एक मकान बेचेगा तो मुझे इतना फायदा मिलेगा। शायद आप लोग को पता नहीं दोस्तों, अगर आप पीडी बन जाते हो, पीडी, एक पीडी लेवल में आपको इनकम हो सकता है 15 लाख तक, 15 लाख। अगर वही स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा, कौन सा ग्रुप में कितना लेग में कितना डेप्थ में पीजीबी कितना है, तो 15 लाख इनकम हो सकता है। पकड़ के चलो 12 लाख हो सकता है, अरे पकड़ के चलो 6 लाख तो होगा मिनिमम के लेख, तो 6 लाख तो कमा लोगे आराम से आप। तो यानी कि 1 लाख से कितना इनकम मिला? 1 लाख महीने का। 1 लाख से मिला आपको 1 लाख महीने का। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, रिकॉर्ड करके रख लो मेरा आवाज को। 1 लाख से 1 लाख कमा सकते हो आप। एक रियल एस्टेट वाला 30 आदमी को दिखाने के बाद कार लेके जाता है, पैसेंजर को लेकर, सॉरी लोगों को लेके जाता है, कस्टमर को दिखाता है, नहीं होता है। और एक बार अगर डील हुआ, 20 आदमी से एक आदमी से डील होगा और मिलेगा उसको 1 लाख 2 लाख। मगर आपको 20 के बाद अगर एक आदमी मिलता है ना, जो आपको 1 लाख इनकम दे सकता है, हर महीना दे सकता है, जिंदगी भर दे सकता है, आपको दिला सकता है, आपको बच्चे को दिला सकता है, जो आपके परिवार को दिला सकता है, दोस्तों आपकी डाउनलाइन को दिला सकता है, राइट? तो आइडिया है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये लॉ ऑफ एवरेज आपको समझना होगा। देन दे डोंट पिक अप फोन। यस, हम लोग कॉन्सल्टेंट की तरह बात नहीं की उनका साथ, उनकी भला हम लोग नहीं देखे, हम लोग देखें हमारा भला देखें। बैक ऑफ द माइंड हम लोग ये सोचते हैं, शायद ये सोचते हैं हम लोग कि बिजनेस करेगा हमको बीवी मिलेगा। ये गलत है। अगर आज मुझसे कुछ सीखना चाह तो ऑलवेज रिमेंबर यू आर ए मोदी का कंसल्टेंट, यानी कि परामर्शदाता। हमेशा आपको कस्टमर की फायदा देखना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम देना चाहता हूं, मैं आपको छोटा सा एग्जाम देना चाहता हूं। मैं बोलता हूं आपको 10,000 की प्रोडक्ट लो, 3 ऑप्शन दिया, आप 10,000 की प्रोडक्ट लो, 3,000 की प्रोडक्ट लो। आप पहले फिर बताया कि 500 का लेकर ट्राई करो, नहीं तो 100 रुपए के लिए ट्राई करो, जो आपकी मर्जी है।
मैं जानता हूं मैक्सिमम लोगों को सुइटेबल होगा कि 100 दोस्त, जब मैं ऑप्शन छोड़ूंगा आपके ऊपर तो आपको सुइटेबल होगा। खुद को पूछो। तो जब चैंपियन, ये देखो पैसा थोड़ी बहुत कमाना अलग बात है, जैसे आप करते करो। अगर मुझसे सलाह लेना चाहते हो तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, चैंपियन बनना चाहते हो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमाना चाहते हो तो आपको कस्टमर की यानी कि टीम की या फ्रंटलाइन की फायदा देखना है। कोशिश करना है कैसे उसको फायदा है, उसको फायदा है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग को आ जाते हैं दोस्तों, पैसा अपने आप घूम घाम के पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे प्रोडक्ट कॉस्टली, हाँ हो सकता है उनको जानकारी नहीं है कि हम लोग जो आम इंसान है ना, क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए हम हैबिचुएटेड नहीं है। मगर दोस्तों करोड़ों में बिजनेस होता है, यही मोदी कर की कंपनी में करोड़ों में बिजनेस होता है। यानी कि प्रोडक्ट कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोग कॉस्टली लगता है, तो नेचुरल है भाई, नेचुरल तो है। ये दुनिया में मोटरसाइकिल क्यों चलाते लोग, क्यों 50-60 हजार मोटरसाइकिल चलाते, 1 लाख चलाते नहीं, क्यों नहीं चलाते? क्यों? उनको थोड़ा कॉस्टली लगता है। हर आदमी क्यों 100 रुपया का किलो का चावल नहीं खाता है, कॉस्टली लगता है उनको। तो हर कोई साड़ी भी खरीद करता है ना, कोई ड्रेस भी खरीद करता है, कोई जूता भी खरीद करता है, वो कंपेयर करता है कि मेरे लिए कौन सा प्राइस सूटेबल है। ये दुनिया में लोग हैं 300 रुपये वाली साड़ी पहनते, 5 लाख पहनते, 5,000 के पहनते हैं। जूता भी देखो, जूता की रेंज देख लो, मोबाइल की रेंज देख लो। कुछ लोग हैं 500,000 की मोबाइल दाम वाला मोबाइल यूज करते हैं, कुछ तो 5,000 की, कुछ तो 10,000 की, कुछ तो 20,000 की, कुछ तो 50,000 की मोबाइल का रेंज यूज करते हैं, क्योंकि वो मेजरमेंट करते हैं मेरे लिए कौन सा सुटेबल है। इसी तरह लोगों को लगना नेचुरल है, उनको डेमो दिखाएंगे, प्राइस कंपैरिजन दिखाएंगे, मार्केट के प्राइस के साथ दिखाएंगे। मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, मैं तो मेरा लोगों को दिखाता हूँ। जैसे पेस्ट है मेरा पास 4-5 किस्म की, 4-5 कंपनी की टूथपेस्ट है, पाउडर है, डीओ है, मैं लोगों को दिखाता हूँ, हिसाब करके देख लो भाई, मार्केट सस्ता पड़ता है। रिलेटिव अवॉइड करते हैं, क्योंकि रिलेटिव को नेवर थिंक दैट आई एम ब्लेमिंग अदर्स, आई एम कोचिंग ऑल ऑफ यू। आज आप टाइम निकल के, घर की टाइम निकल के, डिनर की टाइम निकल के आज मेरे पास बैठो, कहीं ना कहीं भरोसा करे को प्रमोद को सिखाएगा। दोस्तों सही यही है, हम लोग लोगों को कहीं ना कहीं प्रेशर दिए हैं। कंसल्टेंट की तरह बात करेंगे, मैं मानता हूं कभी कभी प्रेशर के काम करते हैं, मैं मना नहीं करता, इन जनरल में बताना चाहता हूं हम लोग हमेशा लोगों की फायदा देना है, कंसल्टेंट की तरह काम करना चाहिए। दोस्तों हमारा डेजिनेशन है, बार बार आपको बोलना चाहता हूं, हम लोग के डेजिनेशन के मोदी का कंसल्टेंट। हाउ टू कन्विंस देम, जरूरत नहीं कन्विंस करना, ओनली इंफॉर्मेशन दो। आप देखे होंगे कोई जितने लोग मोटरसाइकिल कार चलाते हैं, कोई भी पेट्रोल टैंक के सामने, कोई भी पेट्रोल टैंक के सामने पेट्रोल पंप की मालिक आके लोगों को रोड के ऊपर से बुलाते, आओ आओ मेरा टैंक में पेट्रोल डालो, ऐसे कभी आप देखे नहीं होंगे। वो रोड की टैंक के सामने, यानी कि रोड में वो पेट्रोल टैंक के सामने जितना गाड़ी जाता है ना, सब लोग को पेट्रोल जरूरत है, मगर उस वक्त जरूरत नहीं है, और जिसको जरूरत है वो टैंक के अंदर गाड़ी घुसा के फिर पेट्रोल लेके जाता है। वो क्या किया पेट्रोल टैंक ओनर, क्या किया, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दिया। आपकी सिटी में जो बड़े बड़े दुकान है ना, दुकान के सामने लिखे हैं क्लॉथ स्टोर या ज्वेलरी स्टोर, कुछ लिखे होंगे, वो इंफॉर्मेशन देते हैं। वो दुकान के सामने होकर आपको बुलाते नहीं, माइक्रोफोन पकड़ के बुलाते नहीं, आओ 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 मेरा दुकान पर। कहीं लिखा है कि अप टू 50% डिस्काउंट कोई दुकान में लिखा गया, वो इंफॉर्मेशन दिया। आपकी काम है इंफॉर्मेशन देना, आपकी काम है इंफॉर्मेशन देना। मैं तो मेरा लोगों, मेरा तो आज बहुत सारे लोग सुनते होंगे, जो भी मेरा टीम के नहीं, सुन लो भैया कि मैं लोगों को बोलता हूं, भैया अपने शुरू से बोल देता हूं, भैया तेरा बिजनेस है, तुम करेगा तुमको मिलेगा, मैं तुमको रास्ता दिखा सकता हूं। ये मेरा मैसेज क्लियर है, कंप्लीटली क्लियर है मेरा डाउनलाइन के लिए एंड मेरा टीम के लिए। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न। अरे यार स्कूल की बात देख लो ना, स्कूल की बात, कितने बच्चे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं? पढ़ाई के बाद, एजुकेशन के बाद कितने लोग किताब पढ़ते हैं? एजुकेशन में पास करने के लिए, नौकरी पाने के लिए पढ़ लिए, उसके बाद कितना लोग पढ़ते हैं? वेरी वेरी फ्यू पीपल। तो आप वरी नहीं होना कि आपको लोग सीखते नहीं, लोगों को सिखाओ भी मत, इन्फॉर्मेशन दो, जिसको सीखना है को सीख लेगा। अभी देखो आप जितना लोग सुनते हो, अभी 797-98 लोग हैं, 800 लोग करीब हो, फेसबुक में कुछ लोग भी होंगे, तो आप तो सीखना चाहते हो ना। अभी तो अभी 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट हो चुका, आप अपनी कनेक्ट करके बैठे हो। आप कौन बोला लोग सीखना नहीं चाहते? लोग, कुछ लोग सीखना नहीं चाहते और कुछ लोग तो सीखना चाहते हैं ना, उनके ऊपर फोकस रखो। एंड डोंट अटेंड मीटिंग्स। हाँ यार उसका घर में कुछ काम होगा, उस घर में कुछ काम होगा, सीरियस नहीं हुआ उतना, सीरियस होने के बाद भी कभी कभी हम लोग प्रोग्राम भी कैंसिल करते हैं। तो ये जनरल ट्रेंड होता है दोस्तों। ये मेरा लास्ट मैसेज आपके लिए ही है। ये जो 20:4:1 ये मेरा जिंदगी की तजुर्बा है, एवरेज है मेरा।
20 लोगों को मैं बात करता हूँ, 4 लोग कंज्यूमर बनते हैं और एक आदमी बिजनेस काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब 20 लोग टीम को आ जाते हैं, टीम का आ जाते हैं, वहां भी रेशियो वही है। उसमें 4 लोग रहते हैं जो रेगुलर प्रोडक्ट परचेस करते हैं और एक आदमी चैंपियन बनता है। अगर आप हिसाब करके देखेंगे ना, एक आदमी अगर 100 आदमी के साथ बात करते हो दोस्तों, 100 आदमी के साथ बात करते हो तो 10 से 20 लोग रहेंगे आपका कंज्यूमर और 1-2 लोग रहेंगे जो आपका बिजनेस को खींच के ले चला जाएंगे। दोस्तों आपको यही जो क्वेश्चन में बताया था, हर चीज आपको डिटेल्स में जाना है। एवरीथिंग डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है, आप अपना परिवार के लिए क्या करना चाहते हो, आपकी थॉट क्या है, माइंड सेटिंग क्या है और आप एक्शन क्या लेते हो। दोस्तों मैं अभी कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं आप लोग को एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोगों ने दे चुका, अभी आपको बताना चाहता हूँ। एक आदमी जब मोटरसाइकिल खरीद करने के लिए जाता है, क्यों खरीद करने जाता है? क्योंकि देखो स्क्रीन दिखा देता है सुशांत जी, स्क्रीन में दिखा देता है। यस यस सर। जो मोटरसाइकिल खरीद करना चाहते हैं उसका रिक्वायरमेंट है, वो क्लियर है कि मेरा रिक्वायरमेंट है। मुझे साइकिल में जाना, ऑटो में जाना, बस में जाना मुश्किल होता है या पैदल जाना मुश्किल होता है, मुझे रिक्वायरमेंट है, वो क्लियर है। उनकी थॉट भी है, हाँ मुझे खरीद करना है, मुझे खरीद करना है। माइंड सेटिंग उसका क्या है? चाहे पास में पैसा भी हो या ना हो, मैं कहीं से ईएमआई में ले लूंगा, लोन ले लूंगा, उधारी लाऊंगा, कुछ भी करूंगा, मैं मोटरसाइकिल लूंगा। और उसके लिए एक्शन भी लेता है। और जानते हो उनका ड्रीम क्या है? यानी कि उसका दिमाग में क्या चलता है? दिमाग में ये चलता है कि मैं मोटरसाइकिल खरीद करूंगा, मैं बहुत जल्दी एक मेरा मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा, मेरा ऑफिस को मैं आसानी से चला जाऊंगा, बच्चों को लेकर स्कूल में छोड़ूंगा, बीबी को शॉपिंग करने जाऊंगा, बीबी को लेकर ससुराल जाऊंगा, दोस्त लोग के साथ मिलने जाऊंगा मोटरसाइकिल में। ये इस तरह सोचता है और ये फैक्ट भी है। और दूसरा नजरिया है दोस्तों, दूसरा नजरिया ये है कि हम लोग नेगेटिव साइड नहीं देखते मोटरसाइकिल की, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव साइड देखते हैं। नेगेटिव साइड क्या है? एक्सीडेंट हो सकता है, हाथ पांव कट सकता है, कि इंसान मर सकता है, उनका बीबी मर सकते हैं, बच्चे मर सकते हैं, पति मर सकते हैं मोटरसाइकिल ऊपर जिन्होंने होंगे। तो ये भी तो के फैक्ट है ना। मोटरसाइकिल में जाना, घूमना ये फैक्ट है, एंड ये मोटरसाइकिल में जाके एक्सीडेंट होना ये भी फैक्ट है। तो लोगों ने जब मोटरसाइकिल खरीद करके जाते हैं, ये नेगेटिव बात क्यों नहीं सोचते हैं कि मेरा कल एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा बीबी मर जाएगी, मेरा पति मर जाएगी, ऐसे क्यों नहीं सोचता है? यानी कि मैं एक छोटा सा बात पूछना चाहता हूं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, थोड़ी आसानी से जाने के लिए एक आदमी 60-70 हजार रुपया खर्चा करता है और पॉजिटिव देखता है। वहां अगर देखेगा ना मोटरसाइकिल, नेगेटिव देखेगा ना, मर जाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी कभी खरीद कर नहीं सकता, उनका बीबी कभी अलाउ नहीं करेगी उसको गाड़ी खरीद करने के लिए। अगर पत्नी पत्नी दोनों ऐसे बात करेंगे ना कि हम लोग कल मोटरसाइकिल खरीद करेंगे, परसों हमारा एक्सीडेंट होगा, हम लोग मर जाएंगे, बड़ी पैरालाइज हो जाएगा, अगर डिस्कस में एक बार कर लिए या सोच लिए, वो मोटरसाइकिल खरीद नहीं करेंगे। उसका बीबी उनका खरीद कराने नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। तो मेरा भी सवाल आप सबके लिए है, अगर एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखता है, उसका रिक्वायरमेंट महसूस करता है, सोचता है सही तरीका से, और 60-70 हजार रुपया पास में पैसा नहीं है तो उधारी लाके भी मोटरसाइकिल खरीद करता है, और जहां आप लोग का जिंदगी बनाने की बारी आता है, जहां बीबी बच्चे को दुनिया की खुशी देने की बारी आता है, तो अब एक इंसान नेगेटिव साइड क्यों देखता है? क्यों देखता है कि कुछ लोग प्रोडक्ट खरीद नहीं करते हैं? अरे यार, ये तो लोगों की नेचर है, ये तो लोगों की नेचर है दोस्तों। तो आज अगर मेरा बात आपकी समझ में आया, जिंदगी में नेगेटिव साइड देखेंगे, नेगेटिव साइड कुछ बुरा नहीं है, फैक्ट है, कोई बुरा नहीं है। कोई आदमी नेगेटिव बात करते उसको ये मत बोलो कि बुरा आदमी, बुरा नहीं है, ये फैक्ट है। वो देखता है कि क्या एक्सीडेंट होगा तो मर जाएगा, ये जानता है, वो मर सोचता नहीं उसके बारे में, वो सिर्फ देखता है कि मुझे फायदा क्या मिलेगा, मुझे रिक्वायरमेंट क्या मिलेगा। दोस्तों ये बिजनेस आपकी जिंदगी की, आपके परिवार की, आपकी बीवी बच्चे को हर खुशी दिलाएगा, घर देगा, गाड़ी देगा, मान सम्मान दिलाएगा। दोस्तों मैं आपको अभी ये शेयरिंग बंद करता हूं और आपको बताना चाहता हूं, सुशांत जी रिक्वेस्ट करूंगा वो स्लाइड था दिखाने के लिए प्लीज। यस सर। आज लोगों ने, दोस्तों आप लोग बहुत टाइम निकाल के मेरे पास आए बैठे हैं। और दोस्तों ये अभी ये मेरे टीम का है, बाकी टीम का नहीं है, मेरा टीम की बात मैं करता हूँ। ये लास्ट वीक में ये संजीव जी एंड कृष्णा रानी जी के क्राउन बन है। संजीव जी, कृष्णा रानी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। शायद आप आज नहीं है मीटिंग में,
तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ आज जिस तरह आप काम करके आए हैं इस तरह काम करते चलो, एक दिन आप पहुंच जाएंगे, जीबीडी पहुंचेंगे, आप लाखों में इनकम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड तृप्ति मैडम जी एंड डॉक्टर तृप्ति मैडम जी एंड मिस्टर अनिल पानीग्राही जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, दिल से आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपकी मेहनत आपको यहाँ तक लाया। तो बस भगवान यही प्रे करते हो आप एक दिन जीबीडी बन जाओ, आप 5 लाख 10 लाख आप कमाओ। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर मेरी आवाज आप सुन सकते हो, गॉड ब्लेस यू। एंड नाउ मैं बात करूंगा अभी दो बहन के बारे में, दो बहन के बारे में। जाने से पहले दोस्तों जरूर उनको सुन के जाना, दो बहन के बारे में बात करूंगा। उनकी परिवार में उनके बड़ा भाई जो है ना विपिन चौधरी जी, वो एक जीबीडी है, और उनकी दो बहन मतलब विपिन जी उनका नीचे वाला भी वो जीबीडी है, उसका नीचे वाला भी जीबीडी है। अभी मैं पहला जीबीडी को आपके पास में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, सुशांत जी दिखाएंगे। दोस्तों ये है सुजाता चौधरी जी, मनोज कुमार पंडा जी। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, लेट अस गिव बिग हैंड टू वेलकम सुजाता जी एंड मनोज जी। सुजाता जी अभी स्क्रीन आपकी है, सुजाता जी अभी स्क्रीन आपकी है, प्लीज प्लीज। ये न्यू जीबीडी है, आरबीडी लॉन्ग लिखा गया है, सॉरी आई फील सॉरी सुशांत जी। सॉरी सर, सॉरी। ओके ओके, ये न्यू जीबीडी है, आरबीडी यही महीना में होते, जीबीडी यही महीना हुए, ठीक है कोई बात नहीं। सुजाता जी अभी स्क्रीन आपकी है, सुजाता जी अभी स्क्रीन आपकी है। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ श्वेता कुमार चौधरी फ्रॉम बरमपुर, मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरे भैया विपिन कुमार चौधरी ने मुझे ज्वाइन किया था, मतलब बाई चांस आई थी सिस्टम को। तो आने के बाद मुझे पता चला इसमें फॉरेन ट्रिप है, तो उसी को फोकस करके मैंने काम शुरू की थी। और मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, क्रिटिकल सिचुएशन में पॉजिटिव सोचती हूँ और बड़ा बड़ा सपना देखती हूँ। तो जब हमारा समीर मोदी जी ने ये प्लान आया था, हमारा जो प्लान आया 2015 में, तब मैं एसीबी लेवल पर थी, और मुझे लगा कि सिर्फ 14 लोग तो चाहिए ना, सिर्फ 14 लोग की बारी है, बात है, जो डायरेक्टर बनने से मैं जीबीडी बन सकती। तो मैं हमेशा हाईएस्ट टाइटल में बड़ा बड़ा सपना देखना मेरी नेचर है ना, मैं हाईएस्ट टाइटल पर फोकस थी। तो तब मुझे लगा कि तो 100 एबव मेरी फ्रंट लाइन है, तब मेरा था। तो मुझे लगा कि 100 एबव फ्रंट लाइन है, उनमें से 11 तो बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बहुत इजी लगा कि मैं इस पर पहुंच पाऊंगी। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बोले, पागल हो गए क्या, अभी प्रमोद सर भी जीबीडी नहीं बने, तुम सोच रहे हो कि जीबीडी बनना। तो मैंने सोचा कि तो हमारा मीटिंग में बताया जाता है कि जो पागल है वही इधर सक्सेस हो पाते। तो मुझे किसी ने पागल बोला, जो भी मेरा हस्बैंड है, तो मैं सही रास्ते पर हूँ। तो तब से लेकर आज तक ऐसा कोई महीना है नहीं जो महीना मैं जीबीडी के टारगेट से नीचे गिरी हूँ। और हर बार मैं ऊपर उठने के लिए कोशिश कर रही थी, हर बार मैं नीचे गिरती थी, फिर भी मैंने कभी वो टारगेट से नीचे कभी नहीं देखी। और ऐसे करते करते आज नतीजा आपके सामने है। और मेरा जो ये सिस्टम को आकर मुझे क्या क्या फायदा हुआ है आपके सारे सामने में शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी, बहुत ही साई नेचर की थी। पास में कोई लड़की है तो भी उसको कुछ क्या पूछूं ऐसी सोच रही थी। अभी आप लोगों के सामने कुछ बोलने के लिए जो हिम्मत जुटा पाती हूँ वो मोदी की वजह से ही है। और सेकंड थिंग जो है, मेरे हस्बैंड एटीएम इंजीनियर है, उनको कभी छुट्टी नहीं मिलता है, तो मैं स्टेट से बाहर भी कभी जाने की सपना भी नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलता है। तो और इसके वजह से मैं जो फॉरेन ट्रिप का जो सपना है वो फुलफिल कर पाई, हस्बैंड को लेकर जाकर आ पाई, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सेकंड थिंग जो है, मेरे फैमिली में बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर है, और किसी को भी एक कार गिफ्ट नहीं मिला जो मुझे एक नॉर्मल हाउस वाइफ को मिला। मेरे फैमिली लोग बहुत प्राउड फील करते हैं, और जो मान सम्मान ये सब कुछ तो मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम लोग जैसे नॉर्मल हाउस वाइफ है, इतने सारे लोगों के सामने हम जो आइडेंटिफाई हो पाते हैं, वो बड़ी बात है। और बहुत एजुकेशन मिला है, और ये तो शुरुआत है, सक्सेस का पहला पड़ाव है, और बहुत सारे बड़ा बड़ा सपना है बाकी है। जब हम सपना देखते हैं तो समीर मोदी जी को पता चल जाता है, उसको आसान करने के लिए अच्छे अच्छे ऑफर भी डाल देते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मुझे ऐसा चाबी दे दी है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जिनका बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत ताला लगा हुआ है, मेरे हाथ में चाबी है, मैं उसको खोलकर उनको आजाद पंछी की तरह उड़ा पाऊंगी। तो उनको उड़ाने के लिए जब कोशिश करूंगी तो मेरा जितने सारे सपने हैं वो फुलफिल हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोदी जी। गॉड ब्लेस यू मैडम। तो आपकी बड़ी बहन को मैं भी बुलाना चाहती हूँ। सुशांत जी साइड चेंज करें। अभी नमिता मैडम है जो सुजाता मैडम की बड़ी बहन है, मगर डाउनलाइन ही है सुजाता मैडम के। नाउ आई रिक्वेस्ट नमिता मैडम एंड भगवत साहू जी, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, लेट्स अ बिग हैंड टू चेयर देम। मैम अभी स्क्रीन आपकी है, मैम अभी स्क्रीन। नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
गुड मोदीकर मॉर्निंग, गुड मोदीकर मॉर्निंग सर। मैं भगवत प्रसाद साहू, पहले फार्मर था, बाद में बिजनेस के आया। बिजनेस में ऊपर नीचे भी बहुत देखा। जब नमिता मैडम मेरा ऊपर नीचे होता था बिजनेस में, पैसा तो ज्यादा आता था। ये धीरे धीरे जो नेटवर्क पे अपनाया और देखे वो तो कर देते हो, मैं तो मेरा बिजनेस देखते थे। एक दिन आया ये, वो बोला आप तो इतने कष्ट उठाते पैसा कमाते, देखो मोदीकर में कितना पैसा आता है, हम क्यों बगल बगल का काम वहाँ उधर इधर घूमते हैं, बिजनेस करते। ये तो मेरे साथ आओ। मैं उनको सपोर्ट करने लेके आया। जब मैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर मार्च 7 को आया भुवनेश्वर, वहाँ रिकॉग्निशन पाने के लिए मेरे वाइफ के साथ, वही मैं ठीक किया। मैं जरूर जीबीडी मेरे वाइफ को दूंगा तोहफा। वही दिन मैं प्लान बताया। मेरा जो एग्रीकल्चर जो कंसल्टेंट लेते थे वो 39 के 6 लेते थे, वो खुद लेके बेनिफिट पाते थे। क्यों? वो उनको बेचते, उनका ज्वाइन नहीं करते थे। जो ट्रिप आया वाइजैक का, तब उनको जस्ट मोड़ दिया, भाई जिसको बेचते उनका उनको ज्वाइन करो। ज्वाइन करने से आपको फायदा होगा, उनको फायदा होगा, और 1000 रुपया आपको जाएगा। जो 4 तो उनको दे देते, तो दो जो बॉटल मिलता था उनको 1000 रुपया, इसके लिए वो ये होते थे आपको 10,000 का ट्रिप मिलेगा। ऐसे मुड़ के उनको सभी को मैं मोल्ड किया, ये सब ट्रिप को क्वालिफाई किया। ये ट्रिप क्वालिफाई करने से वो जीबीडी आपको अनम्यूट कराए, बंद हो गया आपकी आवाज, अनम्यूट कराए। मैं सेल्फ नमिता साहू, मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं सिंपल से हाउस वाइफ थी। सिंपल से मतलब पूरा सिंपल से हाउस वाइफ थी। मुझे ठीक से बात करना भी नहीं आता था उसी वक्त। यस बताए मैम, आपका नेटवर्क स्लो है। मेरी बहन से मोदीकेयर में ज्वाइन कर लिए तो, और मैं ये प्रोडक्ट को यूज कर लिया। प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मीटिंग अटेंड कर, बहुत बार मीटिंग अटेंड की। मीटिंग में रिकॉग्निशन, नॉलेज और हेल्प टू अदर, ये 3 पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं घर में जो कोई आता है, और मैं किसी के घर भी जाती हूँ, तो हर बार मैं मोदीकेयर में के बारे में बताती रही। तो मेरे हस्बैंड ने बोले ऐसे मोदीकेयर के बारे में हर लोगों को बताते चली तो मैं हमारा घर में कोई भी गेस्ट नहीं आएंगे। तो मैं कोशिश की कैसे कि मेरे हस्बैंड को मीटिंग में अटेंड करवाऊं। जो मीटिंग में अटेंड की, तो मेरे हस्बैंड के पास तो पैसा था मुझे खुश करने के लिए, घुमाने के लिए, मेरे पास कार भी था, लेकिन मुझे जो वो रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए वो मेरी सपोर्ट की। ऐसे करते करते मैं हस्बैंड ने तो मुझे सपोर्ट किए, लेकिन मेरी सासू माँ ने मुझे ताना देती थी जब मैं मीटिंग जाती थी। लेकिन एक बार मुझे आया, मैं भुवनेश्वर की एक मीटिंग, रिकॉग्नाइजेशन मीटिंग के, तो वहाँ मुझे 10 माला मिला था। वो माला को मैं संभाल कर गुनपुर लाई थी कि मैं सासू माँ को दिखाऊं। तो माला देखकर मेरी सासू माँ ने भी मुझे सपोर्ट किए वो मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो मीटिंग अटेंड की, और मुझे सीवियर गैस्ट्रिक था। वो गैस्ट्रिक के लिए मैं प्रोटीन और नॉनी का यूज की, तो मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम भी बहुत ठीक हुआ। और मैं बहुत बार फॉरेन ट्रिप भी पाई, और बहुत बार रीजनल ट्रिप भी पाई, और बहुत एंजॉय की, बहुत इनकम भी, बहुत अच्छा इनकम भी कर रही हूँ। तब कोरोना आया, तो मीटिंग कैसे अटेंड किया ये टेंशन हुआ। उसी वक्त मेरी गुरु, मेंटर, मेरी हेल्पलाइन, मेरा जो ऑल टाइम सपोर्टर बिपिन चौधरी, मेरा भैया बिपिन चौधरी जी ने जूम मीटिंग अटेंड किए। वो मीटिंग में मुझे प्लान और प्रोडक्ट और टेस्टमनी ऐसे हर वक्त बोलने के लिए मजबूर किए। तो मैं थोड़ा बहुत बात करने की सीख पाई हूँ।
और लॉकडाउन के अंदर हमारा थैंक यू माय ब्रदर। लॉकडाउन के अंदर में हमारा गुरु मेंटर, हम सबका गुरु मेंटर समीर मोदी जी ने जो बहुत ऑफर दिए है, वो ऑफर को मैं यूज करके क्राउन डायमंड डायरेक्टर लेवल अचीव की। वो भी मेरा जन्मदिन पर मैं अचीव की। तो मैं बंद हो गया आपको अनम्यूट कराइए, अनम्यूट कराइए, अनम्यूट कराइए। अब मैं जीबी लेवल भी अचीव की। थैंक यू समीर मोदी सर। और ये जो लेवल अचीव करने के लिए हमारा सारे हेल्पलाइन लाइफलाइन सबको भी मैं थैंक्स देना चाहती हूँ। उन लोगों का हेल्प से ही ये लेवल मैं अचीव कर पाई हूँ। और मेरा सबसे बहुत थैंक देना चाहती हूँ कि मेरी हस्बैंड को। अगर समीर मोदी जी ने ये लाइन दिए खोले तो, लेकिन मेरा भैया और हेल्पलाइन सब सपोर्ट किए, लेकिन मेरा हस्बैंड अगर हेल्प नहीं करे तो मैं ये लेवल अचीव कर नहीं पाती। ये इसीलिए मैं मेरा हस्बैंड को बहुत थैंक देना चाहती हूँ। और मुझे मेरा बहुत बड़ा सपना है। मुझे तो नॉलेज नहीं है, बात करना भी ठीक से नहीं आता है, फिर भी मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं सुरेखा मैम का हर दिन वीडियो देखती हूँ और मैं सुरेखा मैम जैसा स्पीकर बन पाऊँ और बहुत नॉलेज ले पाऊँ और लोगों के साथ वो नॉलेज को शेयर कर पाऊँ। और ये जो हमारा मोदी केयर में इतना अच्छा अच्छा हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, वो लोगों के पास शेयर करके लोगों का कैसे हेल्थ ठीक कर पाऊँ। थैंक यू प्रमोद सर, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू मैम, थैंक यू। गौर बोला क्या बढ़िया नहीं बोलते आप, बढ़िया बोलते हो आप, बहुत बढ़िया स्पीकर हो। सुशांत जी नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों जाते जाते मैं आपको और 2 मैसेज देने वाला हूँ, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट थर्सडे वुमेन्स एम्पावरमेंट है और आप लोग देखेंगे वो प्रोग्राम, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होगा। सुशांत थोड़ा स्क्रीन शेयर बंद करेंगे, स्क्रीन से बंद। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको और एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं अगर चाहता तो पहले बोल के लोगों को रुकवा देता कि भाई रुक जाओ जब तक खत्म नहीं होता है। मैं लोगों के ऑप्शन दिया था बीच में, आपका याद होगा, 9:06 सॉरी 9 मिनट था। तो मैं एक मैसेज दिया था कि जिसकी जल्दी है थोड़ा आप जा सकते हो, आप इंतजार नहीं करना, मगर मीटिंग साथ लंबा चलेगा। टोटल आज थे 1000 लोग। फेसबुक पे कितना लोग देखते हैं मैं नहीं जानता। 1000 लोग से अभी 530 लोग हैं। अभी 530 31 लोग मुझे मिला के 31 मतलब 530 लोग हैं। अभी सवाल है कि क्यों? आपके बीच में एक सवाल था ना कि लोगों ने मीटिंग को नहीं आते। ये सवाल था, बहुत से लोगों ने लगता है, क्योंकि आप कन्विंस हो, यू आर कन्विंस्ड, आपकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, आपका बिलीव भी ज्यादा है। यानी कि ऐसे होगा, आपकी टीम में जितना लोग आएंगे ना शुरुआत में, अगर परसेंटेज आप देखते हो, अराउंड 50% लोग से ज्यादा लोग काम छोड़ देंगे। और जितने भी बचेंगे मैं उन लोग को ही मैसेज देना चाहता हूं। देखो स्क्रीन के राइट साइड में क्या लिखा गया है, टुमारो कैन बेटर, टुमारो Tomorrow कैन बेटर। तो आज आपका जो दिन है ना दोस्तों, आज का जो दिन है वो दिन कल बेटर हो सकता है। आज आपके मन में डिप्रेशन हो सकता है, कल आपका मन एक्साइटेड हो जाएगा। आज आपके पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सुधर जाएगा। आज आपके पास पैसा है, आपकी बैंक भर जाएगा। Tomorrow can be anything, nobody knows. Tomorrow can be anything through this network marketing business. तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था, दिन ने मैसेज दिया था कि अभी ये महीना मैंने बरहमपुर का प्रोग्राम कैंसिल किया। रियली आई फील सॉरी, बिकॉज कोरोना की वजह से गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है। आज कटक में बिपिन जी के साथ बात हुआ, उनका था 11 तारीख, उससे भी कैंसिल हुआ। मोदी केयर की ऑफिस में मैं जो शुक्रवार का दिन मीटिंग करता था उसको भी मैं कैंसिल किया। राइट, अभी ऑनलाइन जैसे चलते ऐसे चलेगा, फिर ऑनलाइन का मैं मीटिंग बढ़ा दूंगा। और मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, आज मैं सिर्फ 2-3 लोगों को होस्ट बनाया था, एमसी को, सुशांत जी और सुदर्शन जी को। बाकी लोगों को इसलिए बनाया था नहीं, 2 कारण के लिए। पहले कारण जो चैटिंग, आज जो पुलिंग था ना, पुलिंग में जिसको हम लोग पोस्ट बनाते हैं, जो इसको पोस्ट बनाते हैं वो पुलिंग कर नहीं सकता है, होस्ट कभी पुलिंग कर नहीं सकता। राइट, इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को नहीं लिया था को होस्ट, सो डोंट माइंड फॉर दैट। राइट, एंड माय लास्ट मैसेज टू यू ऑल ऑफ यू, सो डियर फ्रेंड्स, you can change your life, trust me, you can change your life. कभी मेरा स्टोरी आपको जानते होंगे, कभी कभी आप
दिमाग में स्टोरी लेना कि प्रमोद कैसे किया, सुरेखा मैम कैसे किए, अल्पेश जी कैसे किए, राजू जी कैसे किए, आपकी ऑफलाइन जीवड़ी वो कैसे किए। अभी 2 बहन के नाम सुने ना, बहुत सारे लोग हैं उनसे पहले भी ज्वाइन किया और उनका माइंड सेटिंग सही नहीं होता। एक परिवार में विपिन जी आप जानते हो ना, विपिन भाई, अभी सुदर्शन जी, विपिन जी है अभी, सुदर्शन जी, सुदर्शन जी, यस यस सर, विपिन सर है सर, पोस्ट बना दीजिए। विपिन जी हैं अभी? हाँ विपिन सर, विपिन कुमार चौधरी है। विपिन जी जानते हो आप, मैं आपको पोस्ट बनाया, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो। आप जानते हो आप जो रिकॉर्ड ब्रेक किया ना, वो रिकॉर्ड इंडिया में कोई ब्रेक नहीं किया अभी तक नहीं। एक परिवार में 3-3 जीबीडी, एक परिवार में 3-3 जीबीडी। यू आर द ओनली मैन विपिन भाई, यू आर द ओनली मैन इन इंडिया। आप भारत में सिर्फ एक आदमी हो जो भाई बहन 3 मिलके जीबीडी से, अगर कोई होगा तो मुझे पता नहीं, जहां तक मैं जानता हूं नहीं है कोई। तो एक परिवार में कैसे जीबीडी बन गए, और एक परिवार लोगों ने 10 साल काम करते हैं, एक तो कैसे पीढ़ी बन नहीं सकता है, या जीबीडी खुद नहीं बनता है। क्यों ऐसे होता है? ये अपनी माइंड सेटिंग, सोच की, रिक्वायरमेंट की, भावना की तरीका। जैसे बताया था ना, आपको याद दिलाता हूँ, लास्ट मैसेज आपको देना चाहता हूँ। शादी करने के लिए, ड्रेस खरीद करने के लिए हम लोग डिफरेंट एंगल से देखते हैं। तो यहाँ भी मोदी का आपको डिफरेंट एंगल्स देखो कि मोदी का क्या दे सकता है आपकी जिंदगी में। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट गुरुवार का दिन। एंड लीडर्स जिनका भी विपिन जी आप सुनते हो, या दोनों विपिन जी, कटक और बरहमपुर की विपिन जी आप सुनते हो, आपका तो यारी की सारी गलत बोला मैंने, कटक की विपिन जी एंड बरहमपुर की अरविंद जी, जो आपका मीटिंग मुझे सुनते हो, जो कैंसिल हुआ, आप जूम में मैं स्पेशली आपका ग्रुप में मीटिंग कर सकता हूँ, कभी आप मेरा टाइम निकाल कर आप देख लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आप 2 घंटा क्या सुनते हो, आज 2 घंटा पहले आप कनेक्ट किए थे। सो गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, बाय बाय बाय, नमस्कार। ठीक है, thank you. एंड सुशांत जी थैंक यू सो मच, चिता जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।